हेलो माय लवली सब्सक्राइबर, आई होप आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक न्यू स्टोरी को शेयर करने वाली हूँ। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आएगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर बताना ये स्टोरी आपको कैसी लगी। ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, क्यूट है, अडोरेबल है और ये काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस से भरी स्टोरी है। जैसे जैसे आपको आगे बढ़ेगी स्टोरी वैसे ही आपको समझने में आसानी होगी। तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते तो कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसके हाथ में होता है एक फाफड़ा और कहता है कि मैंने फाइनली इस इंसान को मार डाला और कहता है ये बेवकूफ़। और उसके सामने जो एक बॉडी होती है वो होती है, बोलते कि वजह इतनी सी थी कि मैंने इस व्यक्ति को इसलिए मार दिया क्योंकि इसने इंटीमेशन के दौरान में मार्गदर्शन पूछा, मतलब एडवाइस मांगी थी इंटीमेशन के दौरान इस व्यक्ति को, इसलिए मैंने मार दिया। जब इस तरीके की बातें हैं जो ये इंसान है वो कहता है और वो काफ़ी ज़्यादा ही स्कैरी लग रहा होता है। तो हमें कुछ घंटों पहले का सीन दिखाया जाता है जो हमारे क्यूट सा बॉटम है जो कि काफ़ी क्यूट अडोरेबल है। और कुछ घंटों पहले ये बार में होता है और वहाँ पर बैठ कर एंजॉय कर रहा होता है। बोलता है कि लोग कहते हैं कि इस जगह में जो भी लोग आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा समझदार होते, काफ़ी हैंडसम होते, काफ़ी यूनिक होते। जब ये सारी बातें वो सोच रहा होता है, वो बैठा होता है और इधर उधर अपनी नज़र को घुमा रहा होता है। वहाँ पे काफ़ी सारे लोग होते हैं क्योंकि ऑफकोर्स बार होता है तो हैंडसम यहाँ पे लोग होते हैं। वहाँ पे बारटेंडर होता है जो कि ड्रिंक को बना रहे होते हैं। जहाँ पे ये जो हमारा बॉटम है काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, बोलता है कि आज मैं का दिन है काफ़ी अच्छा है जब मैं एक साधारण आदमी के साथ शानदार जो इंटीमेशन है वो करूँगा। और बोलता है कि उन घटिया ऐप्स के लोगों से नई शुरुआत करूँगा। ऐसा कहकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि वो यहाँ पर मज़े करेगा और बोलता है कि आप ये कह सकते हैं कि मेरा नाम है ली झांग है, ली यू झांग है। जहाँ पे ये बोलता है, जहाँ पे वेटर होता है, बोलता है कि लीजिए सर आपकी ये कॉकटेल जो कि आपने मांगी थी। और जो भी ड्रिंक होती है वो जो वेटर होता है वो इसके ली झांग के मतलब दे देता है। तो हम इसे सिर्फ ली बुलाएंगे। जहाँ पे ली होता है उस ड्रिंक को उठाता है और सिप करके एक ही घूंट में पी जाता है और वो एक गहरी सांस छोड़ता है और काफ़ी ज़्यादा ही हैप्पी हो जाता है क्योंकि सर ड्रिंक का टेस्ट अच्छा लगता है। बोलता है कि अब आइए और इधर उधर अपनी नज़र को फिराते हैं और वो एक हैंडसम सा बंदा है वो ढूंढेगा जिसके के साथ वो थोड़ा कोजी हो सके। जहाँ पे ये सारी बातें वो सोच रहा था, बोलता कि वह कितने शानदार हैं, बोलता कि वो ये कितने शानदार है। जहाँ पर इस तरीके से बातें करता है क्योंकि उसके सामने एक बहुत ही हैंडसम सा टॉल सा मैंने वो दिखता है। दोनों की आंखें लड़ती हैं और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और जो सामने वाला पर्सन है जो कि हमारा सेकंड लीड है वो उसको देखकर स्माइल करता है। तो दिखने में काफ़ी हैंडसम है, काफ़ी ज़्यादा कूल वाइब दे रहा होता है और वो बहुत ही हैंडसम होता है और वो चलकर आगे और आ रहा होता है। बोलता है क्या यहाँ पर आप अकेले हैं, क्या मैं आपके साइड में बैठ सकता हूँ। वो पूछता है क्योंकि साइड में जो बोल सकते हैं ना जगह होती है वो खाली होती है जहाँ पे बैठने के लिए पूछता है। जहाँ पे जो हमारे लिए जो लिए होता है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके आंखें चमक जाती हैं झांग इसको देख के इस हैंडसम गाय को। बोलता है कि आप बिल्कुल बैठ सकते हैं। अपना जो नर्वस होकर वो अपने सर को हाँ में हिलाने लगता है। जहाँ पे सामने वाला इंसान है उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा प्रीटी सी स्माइल देता है। जहाँ पे ली के सामने जो लड़का होता है वो बैठ जाता है। बोलता है कि मेरा नाम झांग सी है। जहाँ पे बोलता है कि ओ झांग सी। बोलता है कि मेरा नाम युंग ली है। जहाँ पे युंगा आई है इसका नाम युंग ली है। जहाँ पे बोलता है कि ओ ली तुम्हारा नाम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तुम दिखने में काफ़ी सुंदर हो। जहाँ पे इस तरीके से उसकी तारीफ़ें करता है। जहाँ पे जो झांग को देख के ना ली होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और फिर उसके बाद ही हमें जो सीन है वो कट करके दिखाया जाता है होटल रूम का सीन, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे होते हैं और जो झांग है वो ली के साथ कोजी होने के लिए तैयारी में होता है। जहाँ पे वो उसके साथ ना फिजिकल होने वाला होता है। जहाँ पे बोलता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा ही वेट हो चुके हो और काफ़ी ज़्यादा तुम क्यूट हो, अडोरेबल हो। जहाँ पे उसकी तारीफ़ें करता है और क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा थिन स्किन का होता है और जहाँ पे जो झांग होता है वो इस तरीके से तारीफ़ करता है और बोलता है कि हम धीरे धीरे इस प्रोसेस को शुरू करेंगे। और ऐसा कहकर वो उसको काफ़ी क्यूटली देखता है। जहाँ पे जो ली होता है वो उसको देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। उसकी ब्रॉड चेस्ट देखकर, उसका एप्स देखकर बोलता है कि वाओ इसका शरीर कितना ज़्यादा गोरा है, इसके एप्स कितने ज़्यादा ही मस्त है, इसके जो पीठ पे एप्स है वो कितने ज़्यादा मतलब अच्छे हैं। जहाँ पे ये सारी बातें सोचता है कि बोलता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा ही मज़ेदार है। उसकी बॉडी को देख के काफ़ी एडमायर करता है। फिर उसको देखकर बोलता है कि ओ ये तो काफ़ी ज़्यादा यूज साइज़ है। बोलता है कि मैं ये नहीं कह सकता कि आकार छोटा है। बोलता है कि ये बाकी के लोगों से काफ़ी ज़्यादा यूनिक है उसका। जहाँ पे बोलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा बिगर है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि मैं पीछे हटना चाहता हूँ क्योंकि अब मैं इस चीज़ से पीछे नहीं हट सकता क्योंकि वो यूज साइज़ देखकर थोड़ा नर्वस हो जाता है। जहाँ पर वो झांग होता है तो उसको देख रहा होता है। बोलता है कि क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो, मैं तुम्हें जो भी सोच रहा हूँ उसके बारे में बिल्कुल सोचना भूल जाओगे और मैं तुम्हारे साथ काफ़ी ज़्यादा ही कोजी होऊंगा और तुम्हें काफ़ी अच्छे से प्यार करूँगा। जहाँ पर वो उसे इस तरीके से बातें कहता है। जहाँ पे जो ली होता है वो सोचता है कि फिर भी मेरी नज़रें हैं उसकी बॉडी से नहीं हट रही हैं और उसके यूज साइज से नहीं हट रही है, मैं क्या करूँ। और जहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा ही ब्लश कर रहा था क्यूटली वो बैठा होता है। जहाँ पर बोलता है कि तुम कितने प्यारे हो, तुम कितने क्यूट हो। जहाँ पर जो झांग है वो ली से कहता है, फिर ली होता है बोलता है कि चलो हम अपनी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। बोलता है कि
अब तुम चिंता मत करो, तुम्हें चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारा दिमाग है वो बिल्कुल मतलब तुम्हारा जो दिमाग है वो बिल्कुल शांत कर दूंगा और तुम्हें काफ़ी ज़्यादा ही खुश कर दूंगा। जहाँ पे इस तरीके से बातें करता है और फिर वो बहुत ही ज़्यादा क्यूटली उसको देखता है और बोलता है कि चलो सचमुच में ये हमें करना चाहिए। ऐसा कहकर वो उसको बहुत ही ज़्यादा प्यार से देखता है। जहाँ पे झांग होता है वो उसके साथ एक कोजी सी इंटीमेशन परफॉर्म करता है। उसके बाद हमें सीन को कट करके दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोनों इंटीमेट हो चुके। तो बोलते हैं कि सचमुच में ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार थे, इस चीज़ें है वो ख़त्म हो चुकी है। बोलते हैं कि जब आपका शरीर है वो पूरी तरीके से थक चुका है और वो काफ़ी ज़्यादा उसे ना झांग होता है वो ली को काफ़ी ज़्यादा ही मतलब प्यारी प्यारी बातें हैं वो कहता है। जहाँ पे इन लोगों की इंटीमेशन है वो ख़त्म हो जाती है। जहाँ पे झांग होता है वो लेटा होता है, जहाँ पे ली उसके साइड में होता है। जिल्ली बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था। बोलता है कि ये बहुत ही पागलपन भरा था, क्या मैंने इसको इंटीमेशन के दौरान गाइड करा था, क्या ये अच्छा था? बोलता है कि हाँ ये अच्छा था। और फिर वो काफ़ी ज़्यादा ही क्यूट मतलब होता है और वो काफ़ी ज़्यादा इस तरीके से बातें सोचता है कि उसने इंटीमेशन के दौरान उसे गाइड करा था। ये तो काफ़ी ज़्यादा ही एम्बैरसिंग था। बोलते कि मैं कितनी बार मतलब बैठ हुआ। जहाँ पे वो झांग होता है वो ली को देख रहा होता है, ली लेटा होता है। जहाँ पे झांग होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्यूटली देख रहा होता है। बोलते है कि नहीं क्या हुआ? बोलता है कि तुमने काफ़ी ज़्यादा मेहनत है वो करी है, तुम काफ़ी ज़्यादा थक गए। बोलते है क्या इसके कारण हुआ है क्या ये सब चीज़ें? और उसको इस तरीके से देखता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो गया था। जहाँ पे झांग होता है वो ली के फॉरहेड पे किस करता है। वो बोलता है कि क्या तुमने जो मेरा मार्गदर्शन है वो मतलब मुझे गाइड है वो कर रहा था, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। दूसरा राउंड भी क्या तुम करना चाहोगे? इस तरीके से मुझसे बातें करता है। जहाँ पे झांग की बातें सुन के लियो तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड वो काफ़ी इरिटेट हो जाता है। बोलता है क्या अपने मन में गुस्से में, और वो उसके गुस्से में बैठ जाता है और कहता है क्या बकवास है, मतलब गाली देता है उसको और वो उठने की कोशिश करता है। जिसकी वजह से चीन है ना वो झांग की ली के फेस पे लग जाती है और जिसकी वजह से ना ली होता जाता है बेहोश। जहाँ पे बोलता है कि अरे मैं तो मर गया। बोलता है कि और जहाँ पे जो ली को झांग देखता है बोलता है अरे अरे रुको, तुम्हें क्या हुआ, तुम क्या ठीक हो, तुम ठीक हो? बोलता है कि मैं तो नशे में हूँ। बोलता है कि अरे मेरा जो अब नियंत्रण है वो खो चुका हूँ मैं अपने आप से। और उससे बोलता है कि तुम अपने आप को ठीक से रखो, तुम अपनी बॉडी पे नियंत्रण रखो, क्या तुम ठीक हो? फिर उसको झांग होता है वो ली को देखता है, ली होता है गुस्से में उठ के बैठ जाता है और उसका सर फूट गया होता है, उसका लाल हो गया था। वो गुस्से में उठ के बैठ जाता है, उसके सर पे काफ़ी ज़्यादा जोर से लगा था, उसका जो फॉरहेड है वो रेड हो गया था। जहाँ पे जो हांग है वो ली को देखता है और बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना? और वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो गया होता है। बोलता है मुझे आश्चर्य हुए कि तुम अचानक से उठे और जो तुम्हारा सर है, मेरी ठोड़ी है वो तुम्हारे सर में लग गई और तुम्हारा जो फॉरहेड है वो काफ़ी ज़्यादा रेड हो गया है, क्या तुम ठीक हो? जहाँ पर इस तरीके से वरीड होकर फिक्र करता है जहाँ पे ली की झांग, जहाँ पे झांग को देखकर ली सोचता है क्या मैंने ये सपना देखा था कि मैंने उसे मार डाला। जहाँ पे वो फर्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसने सोचा था कि उसको मार के उसने दफना दिया क्योंकि उसने इंटीमेशन के दौरान उससे गाइडलाइन पूछी थी कि हाँ तुम कैसे कैसे प्रोसेस करोगे। जहाँ पे ये सारी बातें होती है जो थोड़ी सी सोचता है और फिर जो ली होता है वो अपने सर पे हाथ रखता है, बोलता है कि हाँ ऐसा कोई तरीके से नहीं हो सकता जिससे कि असाधारण गार्ड को जो एक एप्स के दौरान ही है वो मार दिया जाए। मतलब एक ऐसे इंसान को कैसे मार सकते हैं जो कि उससे ज़्यादा ताकतवर हो। जहाँ पे ये सारी बातें वो सोच रहा होता है। फिर जो ली होता है वो काफ़ी ज़्यादा ही गुस्सा होता है और अपने लिप्स को बाइट करता है, बोलता है कि तुमने कैसे किया है ये सारी चीज़ें, और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है। फिर वो दोनों आमने सामने बैठते हैं और बोलते हैं क्या आप जानते हैं कि आपने जो गाइड मार्गदर्शन है वो करा था, बोलते हैं जो तुमने जो प्रोसेस है वो बताई थी। जहाँ पे ये सारी बातें वो सोचता है कि यहाँ पे ना डेटिंग ऐप के बारे में भी थोड़ी सी बातें हैं वो कर रहे होते हैं ये लोग। जब वो बोलता है मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम जो गाइड कर रहे थे ये सारी चीज़ों में, जहाँ पे ये सारी बातें बोलता है क्या। और जहाँ पे जो झांग होता है वो ली को देखने लगता है, बोलता है जब हम ये सब कर रहे थे तो आप ही थे जो गाइड कर रहे थे, ये केवल एक थोड़ा से समय के लिए ही था, बाकी की चीज़ें हैं जो मैंने फिर से खुद से ही करी थी। जहाँ पे झांग होता है वो ली को ये सारी बातें हैं वो बोल रहा होता है। जहाँ पे जो ली होता है बोलता है क्या मैं जो गाइड कर रहा था ये सारी चीज़ों के लिए, और बोलता है कि मार्गदर्शन। और फिर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और अपने लिप्स पे हाथ रखता है, बोलता है कि हर बार मैं ऐसा ही घटिया बेवकूफ़ लोगों के साथ जो इंटीमेट है वो क्यों होता हूँ, मैं अचानक से जो गाइड कैसे कर सकता हूँ, ये सारी बातें वो सोचता है। बोलता है कि मैं कैसे कर सकता हूँ, ये ऐप्स के बारे में भी थोड़ी सी बातें हैं वो कर रहा होता है अपने मन में। फिर जहाँ पे झांग होता है वो ली के फॉरहेड पे हाथ फिराता है जिससे कि वो देख सके उसका जो रेड कितना होगा। बोलता है कि आपका जो माथा है वो काफ़ी ज़्यादा दुख रहा होगा क्योंकि तुम्हारा जो माथा है वो काफ़ी ज़्यादा रेड हो गया है। जहाँ पे ली होता है वो झांग को देखने लगता है, झांग के हाथ रखने से जो ली होता है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है, उसके इधर उधर दिल उड़ने लगते हैं। फिर वो काफ़ी नर्वस हो जाता है, बोलते कि नहीं अरे तुम इस तरीके से बातें मत सोचो, तुम काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ हो। जहाँ पे ली होता है वो अपने बारे में सोचता है, बोलता है कि भले ही वह काफ़ी ज़्यादा अच्छा था
ऐप्स में उसके ऐप्स काफ़ी अच्छे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इंटीमेशन में काफ़ी अच्छा था, लेकिन तभी ये सारी बातें हैं वो नहीं सोचनी चाहिए तुम्हें, तुम बेवकूफ़ हो, अपने आप को झांग ली होता है। वो कहता है कि बता है ली यूँ क्या सोच रहे हो तुम, चलो सारी चीज़ें भूल जाओ, अपने आप को सही करो और यहाँ से तुम्हें चलना चाहिए। जहाँ पे ली होता है वो सारी बातें सोचता है, ली होता है वो झांग के हाथ को स्लैप करता है, जहाँ पे झांग को तो कुछ भी समझ नहीं आता। जहाँ पे ली होता है ना अचानक से जल्दी से उठ के अपनी पैंट पहन लेता है, जहाँ पे जो बोलता है हे तुम्हें क्या हुआ, तुम गाइड रुको, तुम ऐसे कैसे कर रहे हो। और जहाँ पे जो ली होता है वो गुस्से में उसको दांत पीस के देखता है, उसको मिडिल फिंगर दिखाता है और उसको बोलता है यू बदमाश इंसान, बोलता है कि तुम्हें अगर गाइडलाइन चाहिए तो तुम्हें ज़रूरी है कि तुम्हें किसी स्कूल में जाना चाहिए, ना कि किसी होटल में आना चाहिए। और ऐसा कहकर बहुत काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है, और ये ऐसा कहकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है। जहाँ पे झांग होता है वो ली को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जो ली होता है वो चले जाता है। झांग को कुछ भी समझ नहीं आता है, जहाँ पे झांग होता है कन्फ्यूज होता है, बोलता है कि वो क्या हुआ ये। और जहाँ पे जब वो ली होता है वो वहाँ से गुस्से में जा रहा होता है, वो बोलता है कि सब कुछ बकवास है, और वो काफ़ी ज़्यादा ही गुस्सा होता है, वो यहाँ से गुस्से में जा रहा होता है। फिर जो ली होता है वो एक इंसान की बातें याद करता है, बोलता है कि आप एप्स के रूप में आवश्यकता है, इसीलिए सुनिश्चित रूप से आप जो गाइडलाइन है मतलब मार्गदर्शन है वो कर रहे हो तब है ना, इसलिए तो मैं डेटिंग कर रहा हूँ। जहाँ पे ये सारी बातें हैं जो कि कहता है कोई इंसान, ये मार्गदर्शन पता नहीं क्या है, जहाँ पे बोलता है कि यदि आप मार्गदर्शन करते हो तो अभी तो मैं एक लड़के के साथ डेटिंग ऐप कर रहा हूँ, नहीं तो और क्या कर सकता हूँ। एक डेटिंग ऐप पे ये लोग मिला होता है और फिर ये एनिमेशन के दौरान जो थोड़ी सी टिप्स है वो दे रहे होते आपस में। जहाँ पर ये बातें हैं वो सोचते बोलते कि केंद्र पर जाओ और बस अपना जो काम है वो करो, और बोलते कि ऐसा कैसे कर सकते हो। जब फिर ये सारी बातें वो सोच रहा होता है वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होता है, और ये सारी बातें वो सोच रहा होता है। फिर वो ली होता है झांग के बारे में सोचता है, बोलता है क्या आप मार्गदर्शन करते हुए भी दूसरा राउंड है वो करना चाहते हो। जहाँ पे ये सारी बातें वो सोचता है। जब ली ने झांग से बोला था, झांग ने बोला था ली से कि चलो फिर से एक बार एक राउंड और परफॉर्म करते हैं और हम थोड़ा सा और कोजी और एक दूसरे को प्रेम करते हैं। जहाँ पर ये सारी बातें सोच रहा होता है, जो झांग होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है, नहीं ली होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है, वो काफ़ी ज़्यादा बोलता है कि ये लोग कौन से होते हैं जो मेरे साथ मार्गदर्शन डेटिंग मशीन की तरह ही व्यवहार करते हैं। जहाँ पर ये जो डेटिंग ऐप के बारे में कर रहे होते हैं, और इनके लोगों की ना जैसे लोग डेटिंग ऐप पे जैसे भी प्रोसेस होती है उसके बारे में भी बात कर रहा होता है। बोलता है कि लगता है कि मुझे तुम पर ही होना चाहिए, बोलता है कि मैं ऐसा क्यों हूँ। और वो काफ़ी ज़्यादा ही बुरा फील करता है और रोने लगता है। बोलता है कि इसे मेरी पीठ पर और मेरे जो बोल सकते हैं ना सामने पे चोट सी लगी हो, मतलब ऐसा लग रहा है कि मुझे किसी ने पीट दिया और मुझे ना चोट सी लगी हो। जहाँ पे ली होता है बस सारी बातें सोचता है। ली काफ़ी ज़्यादा ये परेशान होता है क्योंकि उसको फिर से धोखा मिला होता है। यहाँ पे जो वो डेटिंग ऐप की वजह से यहाँ पर आया होता है और उसने गाइडलाइन दी होती है कि ये डिमेशन के दौरान जब ये सारी बातें वो सोच रहा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है। फिर हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है जहाँ पे एक जो पुलिस वाली लड़की को दिखाया जाता है। बोलते हैं ली काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, बोलते गुड मॉर्निंग, बोलते कि अरे तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ, तुम्हारे चेहरा है वो इतना ज़्यादा कैसे अजीब लग रहा है, तुम्हारे क्या बीमार हो। क्योंकि जो ली का चेहरा होता है वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस लग रहा था उसके, मतलब काफ़ी बुरा लग रहा था उसको, ऐसा लगता है कि बिजली गिरी उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल कर रहे होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा ही बीमार से लग रहा था। बोलते कि नहीं बस आज का दिन है ना वो काफ़ी ज़्यादा घटिया है। जहाँ पर बोलता है ये बोलते श्रीमान, जहाँ पे ये सारी बातें सुन के जो उसकी कलीग होती बोलती क्या आज का दिन, और फिर वो थोड़ा कन्फ्यूज हो जाता है। बोलते कि नहीं तो मुझे तो नहीं लगता आज का दिन घटिया है, आज का दिन तो काफ़ी अच्छा है, मौसम भी अच्छा है। जहाँ पे ये सारी बातें होती हैं जो उसकी जो कलीग होती है वो नर्वस होकर कहती है। जहाँ पे जो ली होता है अपने मन में सोचा है कि मैं ये नहीं बता सकता कि कल रात में मैं नहीं सो सका क्योंकि मैं किसी बेवकूफ़ इंसान से मिला, किसी संबंध से नाराज़ था और इसलिए मैं सो नहीं पाया। जहाँ पे बोलता है कि असफलता हुई। जहाँ पर ये सारी बातें लिए सोच रहा होता है, ली ना काफ़ी ज़्यादा परेशान भी होता है कि वो रात में डेटिंग ऐप के उससे मिला और वो लोग कोजी हुए। उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा उससे गुस्सा हो गया क्योंकि इसने गाइड कर रहा होता है। जहाँ पे ये बोलता है कि इसके बारे में सोच रहा हूँ यूंगली। जहाँ पे बोलता है एक जोड़ी क्या अनुरोध आया है, क्या आपको ऐप्स के बारे में देख रहे हैं जिसे कि केंद्र पर मिल जाते हैं। जहाँ पे ऐप में जो भी परसेंटेज होती है उसके हिसाब से मिलती है, तो ये सारे ऐप्स के बारे में बात करो। तो बोलते हैं कि आप इसके बारे में जानते हैं ली। जहाँ पे जो ये लड़की है जो कि इससे बात कर रही होती है, जहाँ पे लिए होता है बोलता है क्या, और फिर जो लिए होता है वो अचानक से खड़ा हो जाता है। फिर बोलता है कि नहीं मुझे तो नहीं पता, केंद्र पर जो सब मतलब जो भी कंपेटिबिलिटी है वो एक हुई है, 1 महीने तक से पहले से मैं ऐप है वो चला रहा हूँ और अभी तक मुझे किसी भी प्रकार की रिक्वेस्ट है वो नहीं आई। जहाँ पे ये सारी बातें हैं वो बता रहा होता है। जहाँ पे मैं पीछे झांग को भी दिखाया जाता है जो कि आ रहा तो बोलते हैं कि मुझे कोई भी अनुरोध है वो प्राप्त तो हुआ नहीं है। जहाँ पे ये सारी बातें वो करी होती है कि अचानक से ली को ना जो झांग होता है पीछे से पकड़ लेता है, बोलता है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, तुम मुझे मिल गए। जहाँ पे जो प्रोफेसर जो लड़की होती है ये आई थिंक पुलिस की ड्रेस है। जहाँ पे बोलता है ओ माय झांग
माई झांग ऑफिसर आप यहाँ पे। जहाँ पे बोलता है ओह तुम कैसे हो, बोलता है कि तुम यहाँ कैसे। जहाँ पर वो उसको देखता है, फिर वो दोनों एक दूसरे को पकड़ के खड़े रहता है। जहाँ पे झांग को ली पकड़ ले, नहीं ली को झांग पकड़ लेता है पीछे से। बोलता है ये एप्स पे झांग सीहू थे जिसने की जोड़ी बनाने का अनुरोध है वो किया है। झांग सीहू जिसका नाम था, जिसे कि हम झांग बुला रहे हैं। जहाँ पे बोलते क्या, और जहाँ पे झांग होता है वो उसे देखने लगता है। बोलता है कि मुझे केंद्र में आने के लिए तुम्ही ने तो कहा था ली झुंग। जहाँ पे बोलता है कि ली, बोलता क्या मैंने, जहाँ पे ली होता है उसे नहीं कहा था कि तुम अगर सीखना चाहते हो तो तुम्हें होटल में जाना चाहिए, लेकिन वो ऐप पे आ गया होता है। जहाँ पे वो यही सारी बातें वो याद करता है। बोलता है कि तुम बदमाश, तुम्हारे जो गाइडलाइन चाहिए तो तुम्हें ज़रूरी होना है कि तुम्हें किसी ऐप पे जाना चाहिए, किसी होटल में जाना चाहिए। जहाँ पे ये सारी बातें वो बोलते हैं ना कि गाइड कर रहा होता है, ये सारी चीज़ें वो सारी बातें सोचता है। जहाँ पे बोलते हैं कि अच्छा ठीक है। वो लेडी कहती है कि मुझे चलना चाहिए, आप दोनों ना मिलकर बातें करो। जहाँ पे झांग होता है वो ली को छोड़ ही नहीं आ रहा होता है। जहाँ पे ली होता है काफ़ी इरिटेट होता है। बोलता है कि आपको ये अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि जो जोड़ियाँ बनाने का अनुरोध है वो तभी काम करता है जब तक कि ऐप पे जो गाइड के हिसाब से कोई भी समझौता है वो ना करे। जहाँ पे ऐप्स में जो भी गाइड करते होंगे उसके हिसाब से ही डेटिंग का जो प्रोसेस है आगे होता है। जहाँ पे जो झांग होता है वो ली को देखता है। जहाँ पे ली होता है बोलता है कि तो मुझे छोड़ो, मुझे जाने चाहिए, तो मैं अनुरोध है वह स्वीकार है मैं कर दूंगा। जहाँ पर ऐसा कि जो ली होता है वो वहाँ से जाने लगता है। जहाँ पे जो ली को झांग होता है वो देख रहा होता है। जहाँ पे झांग होता है वो उसको बोलता है कि रुको। जहाँ पे ली होता है वो उसको देखता है, बोलता है कि क्या, और ऐसा कि जो झांग होता है वो बोलता है क्या आप इसका कारण है वो बता सकते हैं कि जो भी परसेंटेज होती है डेटिंग ऐप पे जो मिली होती है, ये इस बारे में बात कर रहा होता है कि तो मुझे कारण बताओ कि तुम इसको मतलब ऑफ़र को क्यों रिजेक्ट कर दोगे। जहाँ पे ली होता है वो उसको देखता है और बोलता है कि ये सिर्फ इसीलिए है कि बात करनी है, मुझे तुमसे बातें वो नहीं करनी है और इससे ज़्यादा आगे बात भी नहीं बढ़ानी है। जहाँ पे ली झांग को कहता है, बोलता है कि मैं उन लोगों के साथ डेटिंग नहीं करना चाहता हूँ जिनका को मार्गदर्शन करना पड़े, मतलब डेटिंग के जो बोल सकते ना प्रोसेस बतानी पड़े और इंटीमेशन के दौरान भी उन्हें गाइड करना पड़े। इस तरीके से जो बातें हैं वो कहता है और वो काफ़ी ज़्यादा ही इरिटेट भी लग रहा होता है ली। जहाँ पे ली सारी बातें ना झांग को गुस्से में कहता है। जहाँ पे झांग होता है वो उसकी बातों को सुनता है और बोलता है कि फिर आपको बिना किसी मार्गदर्शन के लिए चलो हम दोनों डेटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम मुझे गाइड नहीं करो तो बिना गाइडलाइन के ही हम दोनों एक दूसरे को ना डेटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पे झांग होता है वो ली से ये सारी बातें कर रहा था। जहाँ पे ली होता है उसकी बातें सुन के बस उसको तिरछी निगाह से घूर के देख रहा था कि उसने फिर से कहा कि उसे डेटिंग करनी चाहिए। जहाँ पे ली होता है वो उसको सारी बातें सुनने के बाद थोड़ा सा परेशान हो जाता है और वो बोलता है और क्या, और ऐसे कहकर वो थोड़ी वरीड हो जाता है। जहाँ पे जो झांग होता है वो ली को देखता है और बोलता है कि इसके बारे में तुम क्या करोगे, एक संख्या है वो है। जहाँ पर उसको देखने लगता है। जहाँ पे झांग की बातें सुन के लिए होता है वो काफ़ी ज़्यादा ही हो जाता है। बोलता है क्या ये कई नई बकवास है, वो कैसे कर सकता है। उसके सर में ना वो काफ़ी ज़्यादा ही डिप्रेशन सा हो जाता है और काफ़ी इरिटेट हो जाता है। लेकिन जो ली होता है वो काफ़ी गुस्से में जाता है। बोलता है कि तुम बकवास करना बंद करो, मैं जा रहा हूँ ऐसा कहकर, और वहाँ से जाने लगता है। बोलता है कि मैं चलता हूँ ऐसा कहकर वो दरवाजे को खोलता है और वहाँ से भाग जाता है। बोलता है कि आप कल रात वाले व्यक्ति थे ना, और ऐसा कहकर वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। जहाँ पे झांग होता है वो ली को जाते हुए देखता है और बोलता है कि तुम कितने ज़्यादा ही मतलब गुस्से में हो, और ऐसा कहकर वो काफ़ी ज़्यादा हंसने लगता है और बोलता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा क्यूट हो। ये सारी बातें वो सोच रहा होता है। उसे जाते हुए देखकर वो काफ़ी ज़्यादा ही खुश होता है और वो इंटीमेशन के दौरान में उसके क्यूट फेसेस को याद करता है और उसका एंग्री वाला फेस भी याद करता है। उसके सारे फेसेस उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं झांग को। जहाँ पे ली होता है वो गुस्से में पहुंच जाता है अपने सीट पे और बोलता है आप अधिकारी जो लालची हो रहे हैं, तुम अधिक ज़्यादा मतलब हद से ज़्यादा तुम लालची है वो हो रहे हो। जहाँ पे ये सारी बातें वो सोच रहे होते झांग। जहाँ पे जो लेडी होती है वो दोबारा आती है, बोलती ली, बोलते हैं आपकी बातचीत वो कैसी रही, क्या आप जोड़ी बना रहे हैं, मतलब जो डेटिंग ऐप पे जो भी परसेंटेज जो होती हैं वो मिलती हैं उसके हिसाब से ये गाइड करते हैं और फिर उसके हिसाब से ये डेटिंग वेटिंग का फंडा होगा कुछ। अभी तो स्टोरी मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे ज़्यादा क्लियर नहीं है, जैसे जैसे क्लियर हो जाएगा तो मैं तुम्हें भी ढंग से बता दूँगी। बोलते कि नहीं मैं नहीं चाहता हूँ। जहाँ पे ली होता है वो कहता है, जहाँ पे उस लेडी से बोलता है कि वो ये काफ़ी ज़्यादा ही बुरी बात है। बोलते कि ऐप्स में जगह है सीहू के SSI जो एक ना बहुत ही S क्लास है। बोलता है कि इन्होंने बोला है कि अगर आप दोनों जोड़ी वो बनाएंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा सफलपूर्वक होगी। बोलते कि और ये काफ़ी ज़्यादा ही इसके रैंक पे बढ़ जाएगी और आपकी जो रैंक पे बढ़ जाएगी। बोलते कि आपकी जो सैलरी है वो भी बढ़ जाएगी। जहाँ पे इस तरीके से बातें कहते हैं। बोलते कि मुझे ऐसा लगता है कि वह किसी निजी कारण के मतलब किसी निजी कारण के ही
चलते हुए मेरे पास आ रहा है, जहाँ पे इस तरीके से जो बात है वो लीक कह रहा होता है। यहाँ पे कोई डेटिंग ऐप है उसके बारे में ये लोग बात कर रहे हैं और उससे कोई रैंक भी बढ़ती होगी। जैसे यहाँ पे भी परसेंटेज के ऊपर 2-3 डेटिंग ऐप है ना, मैंने सुना है, तो शायद उसी के बारे में इस पे भी कुछ बता रहे हैं, जहाँ पे बोलते हैं कि ऐप्स के और गाइडलाइन के व्यक्तिगत जो स्तर होता है उसमें शामिल होने के लिए कुछ अच्छी छवि है वो निकली हैं, और बोलते हैं कि उन्हें निकलना होता है और वो सारे जो मिक्स हो जाते हैं, जहाँ पे सारी बातें कहते हैं, लेकिन जो ली होता है उसको डिप्रेशन में होता है। बोलता है कि वह बोलता है कि गाइडलाइन में काफ़ी ज़्यादा एक जो पिछली घटना के कारण है वह मिला है, जो भी परसेंटेज होती है, बोलते हैं कि उसे व्यक्तिगत के रूप से करा गया है, और इसके जो भी व्यक्तिगत अनुसार भी कुछ गाइड हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। बोलते हैं कि इन दिनों में काफ़ी ज़्यादा ही फ्रॉड भी हुआ है, लेकिन इसकी वजह से जो 27 गिफ्ट को मिला गया है, मतलब, और वो मतलब जो भी इसमें डेटिंग ऐप हैं जो वो थोड़ा बहुत आई थिंक फ्रॉड भी करते होंगे, जिसके बारे में ये बात करती होती लेडी, और बोलते कि उन्हें 27 लोगों को मतलब डेटिंग में पकड़ा भी गया है। जब बोलते कि हालांकि आपके बीच में मिला गया जो खेद जानकार है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मतलब जो भी प्रोसेस है उसकी जो भी जानकारी होती है, जो भी मतलब जो भी डिटेल होंगी उनके प्रोसेस से ही मिला है। बोलते कि मिलना देर है, जहाँ पे झांग को वो लेडी को दिखाती है, बोलते कि हाँ, बोलते कि जब ऐप से जंग सीहू ने जोड़ी बनाने के अनुरोध है वह किया था, तो आपका जो अनुरोध है वो मिल गया, तो आधिकारिक जंग जो मध्य से सामने आई हैं, मतलब जो भी प्रोसेस इनकी जो भी चॉइस वॉइस होंगी सारी मिली, और जो भी डेटिंग वेटिंग का जो भी होगा प्रोसेस काफ़ी अच्छा हुआ, और इनकी जो परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे इनकी जो मिली हैं, जहाँ पर वो परसेंटेज भी बताती है 9.87 पॉइंट, जहाँ पे बोलता है कि झांग सीहू ली की आपके साथ इतनी मिली है। बोलते हैं कि ये सचमुच में काफ़ी उच्च स्तर है, मतलब इतना ज़्यादा इनका वो डेटिंग ऐप पे जो चॉइसेस है वो मिली है। जब बोलते क्या, जब पे ली होता है बोलते क्या, जब पे लेडी होते बोलते कि हूँ, बोलते कि अगर केंद्र मुख्य को पता चला है तो ये काफ़ी ज़्यादा ही बढ़िया होगा। बोलते कि दबाव में हो जाएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा परसेंटेज है उन दोनों की चॉइसेस, और उनकी जो भी होंगी उनकी जो भी मतलब डिटेल होंगी उसकी मिली। वो बोलते कि लेकिन सचमुच में आप नहीं चाहते हैं तो इसे को ना, जो हमें लगता है कि मैं इसे त्याग दूंगा, मतलब त्याग देना चाहिए तुम्हें, जो भी प्रोसेस है उसे त्यागने के लिए ये लेडी है वो कह रही होती है उससे। जहाँ पे जो लिए होता है वो सारी बातें सुनता है और वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस और काफ़ी ज़्यादा परेशान लगता है, जहाँ पे वो पेपर्स को मोड़ता है। बोलता है कि बिना मार्गदर्शन के डेटिंग, और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है, उसको गुस्से में पगला गया होता है। बोलते कि ऐसा लगता है कि 9.8 है 70 पॉइंट, बोलता है ये परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ी भरा है, जहाँ पे ये सारी बातें वो सोचता है। जैसे यहाँ पे ली को उसकी कलीग कहती है कि तुम्हें उससे डेट करना चाहिए, और क्योंकि तुम्हारा हाई लेवल पे उससे मैच होता है तो तुम्हें इससे डेट करोगे, तुम्हारा ओहदा बढ़ेगा और ऊपर से सैलरी भी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि जिस डेटिंग ऐप पे इसने उसे करा होता है ना डेट के लिए, तो उस पर सबसे हाई लेवल पे होता है, वो उस चीज़ से गुस्सा होता है। तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें बहुत ही अच्छा सा रोज़ का बुके दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी कलीग होते हैं जो कि इधर उधर काम कर रहे होते हैं, और उनकी सबकी नज़र है और दरवाजे पर पड़ती है, क्योंकि वहाँ से एक हैंडसम सा बंदा चमक के आ रहा होता है, क्योंकि ऑफकोर्स ये सीहुक होता है। सीहुक को देख के जो ली होता है वो काफ़ी ज़्यादा ही बोलता है बोलता है कि ये क्या है, और उसको देख के काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। वो बोलता है कि अब से मैं तुम्हारा जो ठीक से ख्याल रखूँगा, मतलब मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट करूँगा। जहाँ पर ऐसा झांग है वो ली से कहता है लियो को, और झांग को देखकर उनकी कलीग होती है ब्लश कर रहे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। ये आई थिंक पुलिस वाले होते हैं सारे के सारे। जब वो बोलते हैं कि ओहो तुम्हारे लिए तो गुलदस्ता यूँ मिला है, तुम्हारे लिए तो युआंग तुम्हारे लिए तो गुलदस्ता बन मिला है। जहाँ पर बोलता है क्या ये ऑफिसर झांग सीहुक ने दिया है, इसका नाम झांग सीहुक है, तो हम सिर्फ सीहुक बुलाएंगे। जहाँ पे बोलता है ओह सीहुक से जुड़ना ये तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। बोलते हैं ये थोड़ा सा थका देने वाला दिन था, और उसको खाना खाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी कलीग होते बैठे होते हैं और खाना खा रहे होते हैं, लेकिन उसके दोस्तों की तरफ से छेड़ होते हैं और वो काफ़ी गुस्सा होता है, और वो सीहुक को देख के ना मुंह बनाता है ली। और ली फिर उसके बाद सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है, जहाँ पे ली है जो कि बाहर उठ के निकल रहा होता है। बोलता है कि मुझे स्वीकार करने में काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा स्कारी लगा, मुझे उस गुलदस्ते का फेंक देना चाहिए था, जो भी गुलदस्ता सीहुक ने दिया था ली को। जहाँ पे ली सोचता है अपने मन में, फिर बोलता है कि फूलों से क्या ही वैर निकालना, फूलों का तो कोई दोष भी नहीं था, क्या करूँ, ऐसा कहता है। फिर वो सीहुक के बारे में सोचता है, बोलता है कि नहीं, क्या वो ये पूरा दोष उसका चेहरे का नहीं था। बोलता है कि एक सूट बूट पहनकर आया, अच्छे से बाल बनाकर और गुलदस्ता लेकर आया, तो ये सारी गलती उसकी थी ना कि फूलों की। जहाँ पर ये सारी बातें वो सोचता ब्लश कर होता है। फिर वो बोलता है कि फिर से मुझे ऑफिसर से मिलना है क्या। बोलता है कि ये ऑफिसर, और ऐसा कहकर वो बाहर निकलने लगता है और बोलता है कि गलती
से मुझे सुनिश्चित रूप से ऐसा नहीं करना चाहिए, अगली बारी मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। मतलब उसे कोई भी फूल वूल नहीं लेगा। जहाँ पे ली अपने मन में सोच रहा होता है सिहुक के बारे में। जब बाहर निकलता है तो उसे पता चलता है कि बाहर बारिश हो रही है। वो बारिश के नीचे हाथ को करता है, बारिश टप टप पे हो रही होती है। बोलता है कि अरे मैं छाता लाना भूल गया हूँ। और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि ली को वो सोचता है कि मैं बारिश में कैसे जाऊँ। फिर वो अपने सर पे हाथ रखता है और कहता है ठीक है, होने दो बारिश, अब मैं बारिश में भाग कर चला जाऊँगा। ये सारी बातें सोचता है। इससे पहले वो भागे कि अचानक से उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है। और वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पे सीहूक होता है। बोलता है आप पहले से ही क्यों जा रहे हो यहाँ पे, मतलब क्यों जा रहे हो। और उसको देखता है जहाँ पे सीहूक उसको देखता है। बोलता है कि चलो मैं तुम्हें घर है वो लेके चलता हूँ, क्योंकि उसके पास छाता होता है। तो वो उसे ऑफ़र करता है। जहाँ पे बोलता है और बोलता है क्या ये जो ऑफिसर है, मतलब ऑफिसर खुद का विज्ञापन कर रहे हैं क्या इसकी तरह, और मतलब ये प्रिटेंड कर रहा है या फिर अपना वो कर रहा है प्रचार। क्या बोलता है और उसका चेहरा बोलता है कि इतना कैसा दिखता है लेकिन ये है। और ऐसा कहने के बाद वो ये होता है, वो सीहू को देखने लगता है। सीहू उसको छाते के नीचे ले लेता है। बोलता है कि चिंता मत करो, मेरे पास छाता है तो मैं मतलब तुम्हें घर है वो छोड़ सकता हूँ। इसलिए वो उसको छाते के नीचे कर लेता है कि जैसे उसे वो ड्रॉप कर सके। जहाँ पे ली होता है वो उसको मुंडी के ऊपर करके देखता है और बोलता है कि किसी भी स्थिति में। और ऐसा कहने के बाद उसको देखता है, फिर अपनी निगाह को नीचे झुकाता है। बोलता है कि इन सब बेवकूफ़ी नौटंकियों का क्या मतलब है, क्या ये सिर्फ मार्गदर्शन के लिए है, मतलब गाइड करने के लिए। ये सारी बातें जो ली होता है वो अपने मन में सोचता है और वो उसे नीचे देख रहा होता है। जहाँ पे सीहू को कुछ भी समझ नहीं आता, सीहू को उसको बस देख रहा होता है। उसे के सर में डॉट डॉट हो जाते हैं। जहाँ पे वो दोनों ही फिर से एक दूसरे को देखते हैं। जहाँ पे सीहू क्या वो ली से कहता है, ली यूं क्या आप अभी दर्पण है वह नहीं देख रहे हो, मतलब तुम अभी शीशा है वह नहीं देख रहे हो। जहाँ पे ली को कुछ समझ नहीं आता, वो उसे देखने लगता है और कहता है क्या आप क्या कह रहे हैं। जहाँ पर उससे बोलता है, जहाँ पे जो सीहू को तो उसे देखता है। बोलता है उस समय जब मैंने बार में किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जिसका चेहरा पर मेरी पसंद से मेल खाता था, इसीलिए मैं उसकी ओर बढ़ा और मैंने उससे बातें वे करी। और जो सीहू को तो ली की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और उसके फेस पे रखता है और बोलता है जब उसने अपने कपड़े उतारे। और ऐसा कहने के बाद उसके चिक्स को छूने लगता है, उसके कान के पास आकर कहता है फिर भी सिर से पैर तलक वह मुझे पसंद आया। मतलब वो नेकेड था तो उसकी बॉडी और उसका स्ट्रक्चर उसे काफ़ी पसंद आया, क्योंकि उसका उसे वो पसंद करने लग गया था। उसकी पसंद से ही मिलता जुलता व्यक्ति है वो मिला था। और बोलता है इसके अलावा, और उसके ऊपर छाता होता है दोनों के ऊपर, दोनों बारिश में भीग रहे होते हैं। बोलता है कि उनके मार्गदर्शन का भी अंदाज है वो मुझे काफ़ी पसंद आया था, मतलब वो गाइड कर रहा था वो काफ़ी पसंद आया। जहाँ पे ली सीहू की सारी बातें सुन के काफ़ी ज़्यादा ब्लश हो जाता है और छाते से निकल कर जल्दी से भाग जाता है और गुस्से से कहता है कि मुझे तुम्हारे छाते की कोई भी ज़रूरत है वह नहीं है। ऐसा कहने के बाद वो वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। जहाँ पे सीहू को होता है वो उसे देख रहा होता है और अपने मन में बोलता है कि लेकिन उसकी मार्गदर्शन मुझे काफ़ी पसंद आया। और ऐसा कहने के बाद उसे देख रहा होता है। फिर हमें ली को दिखाया जाता है, मतलब यू यांग ली को दिखाया जाता है। जहाँ पे ली अपने मन में सोचता है कि वो पागल हो गया है क्या, और वो बात ले रहा होता है। और वो बोलता है कि तुम इसके बारे में सोच के कितना एक्साइटेड है वो कैसे हो सकते हो। जहाँ पर वो अपनी बॉडी को देख रहा होता है और वो नहा रहा होता है और अपनी आंखों को बंद करता है। बोलता है कि उसका चेहरा है वो सुनिश्चित रूप से मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। लेकिन ऐसा कहने के बाद वो गहरी आँख भरता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और फिर वो कुछ मोमेंट को याद करता है जब वो कोजी हो रहे थे और इंटीमेट्स के बाद में जो भी उनकी बातचीत है वो सारी थोड़ी सी बातें याद करता है। और वो बोलता है कि आप जानते हैं कि आपका चेहरा है वो कितना ज़्यादा एक्साइटेड कर देने वाला है, तुम्हारा चेहरा है वो काफ़ी ज़्यादा मनमोहक है। इस तरीके से बातें हैं जो कि ली के साथ सीहुक ने करी होती हैं। जहाँ पे ये सारी बातें हैं वो सोच रहा होता है और उनके क्यूट मोमेंट भी याद कर रहा होता है। और जहाँ पे ली होता है वो बात लेते लेते अपने मन में सोचता है और उसका दिमाग खाली हो जाता है। बोलता है कि ऐसा कौन कह सकता है, और कहता है कि चलो जल्दी इसे जल्दी से ख़त्म करें, ये सिर्फ एक शारीरिक घटना है, मतलब ये सिर्फ एक शरीर की ही घटना है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ये सारी बातें सोच के ली होता है वो अपने आप को शांत करने की कोशिश करता है। ली जब अपने आप को शांत कर लेता है उसकी बॉडी थोड़ी नरम हो जाती है। बोलते हैं ओ ये कितना अजीब था। और वो अपने आप को तसल्ली देता है और बोलता है चलो इसके बारे में एक बार फिर से सोचते हैं। और बोलते हैं कि चलो छोड़ दो इस चीज़ को, और अपने आप पे गुस्सा करता है। बोलता है ली यूं तुम क्या सोच रहे हो, तुम इस बारे में कैसे सोचना मतलब सोच रहे हो, तुम इसके बारे में सोचना है बंद क्यों नहीं कर पा रहे। मतलब सीहुक के बारे में ये सारी बातें वो सोच रहा होता है, फिर अपने आप को तसल्ली देता है। फिर उसके बाद हमें सीन शिफ्ट कर दिया जाता है। बोलता है कि मतलब यू यंग ली, और उसका नाम लेते हैं, मतलब ली योंग उसका नाम लेते बोलता कि मुझे ऐसा किसी चीज़ के लिए ज़रूरी है वे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फिर से जो सीहूक है वो उसे कुछ दे रहा होता है और वो
उसको देता है और वो बहुत ही क्यूट पपी जैसा मुँह बनाता है और उसको देख के जो ली होता है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है। बोलता है कि मैंने इसे खरीदा था ताकि हम दोनों साथ में खा सकें, क्या आप इसे स्वीकार्य व नहीं कर सकते हो? अच्छा हाँ, यहाँ पे इसने इसके लिए खाना का मतलब खाने का बॉक्स खरीदा होता है, जहाँ पे ली होता है उसको देखता है और इससे पहले ली कुछ कहे, जहाँ पे सिहुक होता है वो बोलता है फिर चलो इसे खाने का आनंद है वो ले लो। ऐसा कहने के बाद वो उसको बाय बाय करता है और वहाँ से भाग जाता है, जहाँ पे बोलता है कि हे इंतज़ार। और जहाँ पे वो उसके सर के ऊपर ही तो वो तोड़ करते बोलते ये क्या है। और मतलब उसके कलीग उसको देखते हैं, उसके पास खाने का डब्बा होता है, जहाँ पे एक कलीग है बोलते कि ये तो बहुत ही शानदार है, ये तो बहुत ही महंगी दुकान का खाना है। ली के पास तो कोई शब्द ही नहीं होते और वो थोड़ा सैड होता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है ये खाने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा स्वीट सी चीज़ होती है। बोलते ही यू यांग, आपकी बदौलत आज हम बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा महसूस है वो कर रहे हैं, क्योंकि ये इतना सारा डिलीशियस वो हैं, क्या नाम है इनको, कप केक कहते हैं शायद। जहाँ पे वो उसको सिहू के बारे में सोच के लिए अपने मन में बोलता है मैं इस माना कैसे नहीं कर पाया। और ऐसा कहने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। उसके कलीग हैं वो उसे देख रहे होते और बोलते हैं यस यस। और फिर बोलता है ये थोड़ा सा। और ऐसा कहने के बाद उसे देख ही रहा होता है। फिर वो सिहूक के बारे में सोचता है कि सिहूक का लेवल है वो मतलब 99 पॉइंट है। बोलता है कि उसका चेहरा काफ़ी ज़्यादा ही तेज देता है और बोलता है कि मैं उसे अवॉइड वो नहीं कर पाता, जैसे कि एक पत्थर के पीछे चमक रहा हो और उसके ऊपर अब उसकी रोशनी वो छोड़ रहा हो। बोलता है कि इसके बारे में मैं सोच के लिए क्या करूं। और ऐसा कहने के बाद वो सोच रहा होता है और उसके पास में जो जली फिश है वो इधर उधर घूम रही होती है। जहाँ पर ये बातें ली सोच रहा होता है और ये सारी बातें सोचने के बाद बोलता है कि जिन भी लड़कों को मैंने आज तक डेट हुए करा है वो बिल्कुल मतलब एक गंदी वाली गाली देता है कि वो सारे सारे वो थे, गाली देता है वो उनको सभी लड़कों को, क्योंकि इसने डेट करा वो सबके सभी चूतिया मिले होते हैं इसको। बोलता है जिन भी लड़कों के बारे में सोच रही तो ये बहुत ही बकवासी चीज़ है, क्योंकि सारे ही बेवकूफ़ मिले होते हैं। फिर बोलता है कि नहीं, वह उस समय डेटिंग के बारे में कैसे सोच सकता हूँ, मतलब जो भी डेटिंग करे थे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। फिर ये सारी बातें वो अपने मन में सोच रहा होता है। फिर वो कपकेक को देखता है जहाँ पे एक लड़की है, कहती है कि चलो ये तुम्हारे लिए है तो इसे जल्दी से खा लो। ऐसा कहने के बाद वो उसको केक है वो दे देता है कि लो तुम इसे खाओ। और जो भी सिहुक ने केक दिए होते हैं, जहाँ पे ली अपने मन में सोचता है। फिर वो फाइनली एक चम्मच उठाता है और उसको अपने मुंह में डालता है। फिर बोलता है कितना स्वादिष्ट है। उसके चेहरे पे अलग से ही नूर आ जाता है। फिर वो खाकर अपने मन में बोलता है ये सब मुझे पसंद है। ये उसे कैसे पता चला, क्या वह मेरा मन है वो पढ़ सकता है, क्योंकि जो भी स्वीट होते हैं इसे काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस लगते हैं, पसंद आए होते ली को। जब ये सारी बातें सोच रही थी, जब उसकी कलीग होते बोलते हैं ये सॉन्ग, बोलता है क्या आप सचमुच में ऑफिसर झांग को सिहू को जो डेट करने के बारे में सोच रहे हो, क्या आप उसके साथ जोड़ी है वो बनाने वाले, मतलब जो ऑफिसर है उसका झांग सिहू का नाम है, तो सिर्फ हम सिहू कह रहे। बोलता है कि वह बहुत ही ज़्यादा ईमानदार है, जहाँ पे लेडीज़ है वो कहती है, जहाँ पर लड़का होता है बोलता है कि हो, बोलता है कि आप दबाव है वह कैसे दे सकते हैं, इसका कोई भी इंतज़ार मतलब वो बोल सकते हैं ना इरादा है वह नहीं है। ऐसा कहने के बाद वो बोलता है कि लेकिन क्या हो, किसी ऐसे व्यक्ति से ऐसा कुछ प्राप्त करना जिससे अजीब नहीं होता क्या। बोलता है कि जिसका कोई भी पिछला उद्देश्य भी हो सकता है, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो कि आपको डेट करने पर फोर्स कर रहा है, लेकिन हो सकता है उसका कोई उद्देश्य हो। अरे यहाँ तक कि सेहू को योंगजिन भी अच्छी तरीके से खा रहे हैं, जहाँ पर इस तरीके से लेडीज़ है वो बातें करती है, क्योंकि जो सीहूक होता है उसे खाना मतलब जी क्या नाम है ली को खाना पसंद आता है। उसके साइड में जो लड़का होता है उसका नाम होता है। बोलता है आप दोनों बहुत ही अच्छे लगते हैं, जहाँ पे लड़की है वो कहती है कि आप जो उनकी जोड़ी है काफ़ी अच्छी लगती है। बोलता है कि युयांग, इसके बारे में तुम पुनः विचार करो, मतलब इसका नाम ली युयांग होता है तो हम सिर्फ ली बुला रहे हैं इसको। जहाँ पे बोलता है कि मैं इसके बारे में सोचूं, बोलते हैं क्या हम दोनों साथ में अच्छे दिखते हैं। ऐसा सोचने के बाद ली होता है उसके कान थोड़े रेड हो जाते हैं। फिर वो चीज़ें याद करता है, जहाँ पे ली के पीछे सिहुक आ जाता है। बोलता है युयांग, बोलता है ली क्या हम डेट पर चल सकते हैं। बोलता है कि डेट करने का पूछने का तरीका। फिर बोलता है ये इसकी जैसे उम्मीद थी, इसका जो सक्षम है वो कैसा है। बोलता है युयांग, चलो हम अच्छी तरीके से सूचित करते हैं और फिर एक दूसरे को डेट करते हैं, मतलब डेट पे जाने के लिए पूछता है। बोलता है कि उदाहरण के तौर पर ये सारी बातें वो सोच रहा होता है। फिर वो उसके बारे में सोचता है कि प्रत्यक्षण करना, मतलब अब मतलब एक दूसरे की आंखों में देखना और हस्तक्षेप नहीं करना, ये सारी बातें अपने मन में सोचता है और सोचता है कि वो कितना ज़्यादा ही अपने आप को शो ऑफ करता है। ये सारे विचार कर रहा होता है और फिर वो ये सारी बातें सोचने के बाद लिए होता है गहरी सांस छोड़ता है और अपने सर को नीचे रख देता है और बोलता है कि मैं सुनिश्चित रूप से थोड़ा सा थक गया हूँ, लेकिन यह सब अच्छा महसूस होता है।
ये सारी बातें वो सोच रहा होता है। मतलब इन सब चीज़ों से वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट भी है, लेकिन उसे ये सारी अच्छा भी महसूस करा रही हैं। फिर वो बोलता है कि मैंने ऊपर इन सब को अस्वीकार कर दिया, मतलब ये जो भी फीलिंग्स है उन्हें अस्वीकार कर दिया, लेकिन ये ठीक है। अपने मन में सोच रहा होता है, बोलता है कि एक लड़की आती है और बोलते हैं कि मतलब ली युआंग निर्देशक ने आपको बुलाया है। जहाँ पे बोलता है क्या, हाँ ठीक है। इसके बाद हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है निर्देशक का कार्यालय, जहाँ पे जो ली है वो आया होता है। तो जो ऑफिसर होता है बोलता है तो गाइड ली यंग है वे आ गए हैं, मतलब ली को बोलता है। जहाँ पर ऑफिसर उसको देख के स्माइल करता है, बोलता है कि बेशक इस मामले में अंतरिम निर्णय है वो गाइड का ही होगा, मुझे पता है। ऐसा कहने के बाद वो मतलब ली को देखता है और उसको देखकर मुस्कुराता है। फिर उससे वो अपनी बातों को कहता है, बोलता है कि लेकिन जो ऑफिसर झांग है उसका मामला का जो वो कमाल का है। बोलता है कि वह काबिल है और जब भी वह किसी भी काम में करता है तो उस काम में कोई भी दिक्कतें वह नहीं आती और वह आगे मतलब बढ़ता है। बोलता है कि आप दोनों साथ में जो सेक्टर को आगे बढ़ा सकते हैं, उससे काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे जैसे कि काम करें। बोलता है कि आप स्वीकार कर सकते हैं, इससे आपका वेतन है वो बढ़ेगा और भी चीज़ें हैं वो अच्छी हो जाएंगी। बोलता है कि कितना अच्छा होगा आप दोनों साथ में काम करें। जहाँ पे जो ली होता है वो अपने मन में बोलता है बोलता है कि ठीक है इस बारे में मैं सोचूंगा। जहाँ पे ऑफिसर है कहता है कि ठीक है आप इसके बारे में सोचिए, लेकिन जो भी हो जो हमारा आंसर है वो मतलब अच्छा ही होना चाहिए, मतलब सकारात्मक होना चाहिए। जहाँ पे ली निकल जाता है और वो गहरी सांसें छोड़ता है और फिर उसके बाद जब वो बाहर जाता है तो उसके कलीग होते हैं जो कि आपस में ही बातें कर होता है। बोलता है कि 50,000 जीते गए। बोलता है कि 5 दिनों में बोलता है कि जोड़ी बनाओ। और ऐसे कहने के बाद कुछ बातें चीतें कर होते हैं। जहाँ पे ली सोचता है इसके बारे में क्या सोचूं। बोलता है कि मेरे पास कोई भी जो ऑफिसर है वो खेलने के लिए नहीं है। ली होता है इन सब की बातें सुन होता है कि कानाफूसी। जहाँ पे ली के सर में दिमाग में घरपला हो गया होता है। बोलता है कि इस माहौल में मैं क्या सोच सकता हूँ। और ऐसे कहने के बाद जो ली होता है वो जाहिर होता है कि अचानक से ली को अपना नाम सुनाई देता है, ली यांग। जहाँ पे वो कंफ्यूज हो जाता है और फिर हमें 2 लड़कों को दिखाया जाता है। जहाँ पे जिसने थोड़ी ग्रीन सी शर्ट पहनी है वो उसके एक दूसरे बंदे के हाथ पे रखता है, मतलब कंधे पे। बोलता है कि मैं इसके बारे में सुन चुका हूँ, इसीलिए मुझे पता है कि मुझे लगता है कि झांग सीफू की यह कुछ और है। और कहता है आगे उच्चबल शक्तिशाली होने का दिखावा करने के लिए ली जैसा व्यक्ति है वो वास्तविक बातों और अन्य चीज़ों से भी अपना लाभ है वो प्राप्त है वे कर सकता है। ये सारी बातें हैं जो कि ली के बारे में लड़का है दूसरे लड़के से बातें कर रहा होता है। जहाँ पे दूसरा लड़का है कहता है क्या सचमुच में ऐसा है। और फिर वो लड़का होता है वो उससे बातें कर होता है। जो लड़का होता है वो पीछे ली को देख लेता है और कहता है और फिर बोलता है चलो यह चाहे कोई अफसर हो या उससे बड़ा कोई अफसर जैसा भी हो, एस क्लास होने पे अंतर्गत जो ली है उन सभी को कांटे की टक्कर देने में जो मतलब कांटे की टक्कर देने की ताकत है वह रखता है। जब इस तरीके से बातें करता है, जहाँ पे लड़का होता है वो ली को देख लेता है और वो उसका चेहरा पेल पड़ जाता है और बोलता है कि ठीक है मुझे चलना चाहिए, मुझे फ़ोन आ रहा है। ऐसा कहने के बाद वो लड़का होता है उस लड़की को छोड़ कर चला जाता है। जहाँ पे ली है बोलता है तुम किसके बारे में बात है वो कर रहे हो। जहाँ पे ली का चेहरा काफ़ी अजीब लग रहा होता है और उस लड़के पे ली को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि ली के बारे में र्यूमर फैला रहा होता है। जहाँ पे लड़का उसको देखकर बोलता है वह काफ़ी समय हो गया है। बोलता है कि जब से आपका निरंतर केंद्र में हुआ है आप बहुत ही अच्छा है वे कर रहे होंगे, है ना। ऐसा कहने के बाद फिर से देखता है, बोलता है कि आप एस क्लास को भी अब लुभाने हैं वे लगे। जहाँ पे ली है वो गुस्से में बोलता है किसे परवाह है, तुम यहाँ पे किस लिए आए हो। जहाँ पर ली उस लड़के से पूछता है क्योंकि ली काफ़ी ज़्यादा ही गुस्सा होता है। जहाँ पे वो लड़का है उसे देखता है, बोलता है कि मैं यहाँ पर मार्गदर्शन का अनुरोध है वे करने के लिए आया हूँ क्योंकि पिछले दिनों हमने इसके बारे में देखा था। वो बोलता है कि तुमने उल्लंघन किया था, मतलब तुमने इस बारे में चर्चा की थी। बोलता है कि तो सिर्फ ज्ञानी की तरह जाओ और मार्गदर्शन के प्रदर्शन को पूरा है वे करो। जहाँ पर उसे देखता है और ली को वो जोर से पकड़कर दीवार में चिपका देता है। बोलता है कि जब से आपसे मिलने आया हूँ मुझे कोई भी अनुरोध है वो करने की आवश्यकता है वे नहीं है। ऐसा कहने के बाद उसके क्लोज आता है। बोलता है कि आप यहाँ कैसे कर रहे हैं, बिल्कुल पुराने समय की तरह ही है, मतलब तुम इस तरीके से बात कैसे कर रहे हो। और ऐसा कहने के बाद उसे दीवार में चिपका कर खड़ा कर देता है। जहाँ पे ली उसका हाथ पकड़ता है, बोलता है एक तरह से अपना हाथ है वो हटाओ। बोलता है कि आप यहाँ पर केंद्र में आए
और उचित होगा कि आप मार्गदर्शन का अनुरोध है वे करो। जहाँ पे लड़का उसकी कमर पे हाथ रखता है और कहता है कि इस केंद्र में केवल मार्गदर्शन का एक पहला चरण है शारीरिक संपर्क। बोलता है कि अगर यह उत्तेजना हो जाए तो कितना ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसा कहने के बाद ली की कमर पे टच करता है। ली उसको गुस्से में देखता है और बोलता है क्या आप मुझे अपना हाथ हटा सकते हो मुझसे अपना हाथ। और वो काफ़ी गुस्से में होता है, उस लड़के से कहता है तुम अपना हाथ हटाओ। जो लड़का है वो उसकी कमर पे ही हाथ रखा होता है। बोलता है आप पहले जैसे नहीं है, क्या आप जो मुश्किल हालात हैं वो ले रहे हैं, तुम मुश्किलों में क्यों अपने आप को डाल रहे हो। ऐसा कहने के बाद उसके और क्लोज हो जाता है। जहाँ पे बोलता है कि आप सोच रहे हैं कि आप सिर्फ किसी विशेष को अपने एस क्लास की नज़रों में आ गए हैं तो क्या आप बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो गए। ऐसा कहने के बाद जो लड़का होता है वो ली को परेशान कर रहा होता है। ली उससे डिस्कस फील कर रहा होता है और गुस्से में देख रहा होता है। फिर अपने मन में बोलता है ये श्रापित विशेष क्लिकट। ऐसा कहने के बाद वो उसको गुस्से में देख रहा होता है। तभी हमें एक जूते को दिखाया जाता है। तभी एक उड़ती हुई लात आती है जो कि स्क्रीन कपड़े वाले को बहुत ही ज़ोर से लगती है, जो कि उड़ता हुआ वहाँ से चले जाता है। जहाँ पे ली को कुछ समझ नहीं आता है। तभी हमें सीहू को दिखाया जाता है। सीहू बोलता है कि आप किसी तरीके से भी जो ली यूंग का जो मार्गदर्शन है वह नहीं प्राप्त है वो कर सकते हो। आई डोंट नो ये मार्गदर्शन क्या है, मतलब गाइड क्या है, किस चीज़ का गाइड है। जहाँ पर उसके ऊपर मतलब जो सीहू होता है वो उस लड़के के ऊपर पैर रखा होता है। बोलता है कि कौन है। ऐसे कहने के बाद जो लड़का होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और बोलता है कि बोलता है मुझे। और फिर ऐसा कहने के बाद बोलता है कि मैं वह व्यक्ति हूँ जो ली यूं को जो बहुत ही ज़ोर से प्रपोज है वो कर रहा है, मतलब जोश से जो प्रपोज है वो कर रहा है, मैं वो व्यक्ति हूँ। ऐसा कहने के बाद वो उसके ऊपर पैर रख के खड़ा हो जाता है। जहाँ पे जो लड़का होता है बोलता है जहाँ पे जो ली होता है बोलता है कि तुम किस बारे में बात है वो कर रहे हो। और जो लड़का होता है वो ज़मीन पे लेटा होता है और ली होता है वो सुन के ब्रश करने लगता है। जहाँ पे जो लड़का होता है ज़मीन में पड़ा होता है। बोलता है क्या आप वही एस क्लास हो जहाँ पे जो शिव को था बोलता कि मैं नहीं जानता तुम किस एस क्लास के बारे में बातें वह कर रहे हो। ऐसा कहने के बाद वो उसको देखने लगता है। बोलता कि वह कौन है। और फिर अजीब सी लाइट हमें दिखाई जाती है जो उसके पास होती है। बोलता है कि ये सोचना है कि मैं वही एस क्लास हूँ, ये इंटरेस्टिंग है। ऐसा कहने के बाद उसको दिखने लगता है। जहाँ पे जो ली होता है वो बोलता है कि बहुत हो गया, अगर क्या हो आप मुश्किलों में पड़ जाएं। ऐसा कहने के बाद वो सीहू को खींचने लगता है कि तुम अब जो चीज़ें हैं उसे बंद कर दो। ऐसा कहने के बाद उसे खींच रहा होता है। जहाँ पे जो लड़का है वो खांसने लगता है, उसके मुंह से खून है वो निकल जाता है। लड़का होता है वो गुस्से में उधर की ओर देखता है, उसकी थोड़ी हालत खस्ता होती है। बोले अरे आपके अलावा भी बहुत सारे गाइड हैं वह हैं। ऐसे कहने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में देखता है, फिर वहाँ से उड़ जाता है। जहाँ पे सीहूक होता है वो बोलता है कि मैं उस बेवकूफ़ को बाद में काफ़ी ज़्यादा पीटूंगा। जहाँ पे ली होता है वो सीहूक को पकड़े होता है। जहाँ पे सीहूक होता है वो उसको देखता है ली को और ली से पूछता है क्या आप ठीक हो। जहाँ पे ली होता है उसने सीहूक की बाजू को पकड़ा होता है। बोलता है गंभीरता से। और ऐसा कहने के बाद जो ली होता है वो बहुत ज़ोर से रोने लगता है। बोलता है कि हर कोई गाइड को वेल्डिंग मशीन है वो क्यों समझता है, क्यों मानता है। ऐसा कहने के बाद वो ज़ोर से रोने लगता है। जहाँ पे जो ली होता है उसे देखता है, बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ। ली कहता है। जहाँ पे सीहू को कुछ भी समझ नहीं आता, वो उसको आगे फाड़ के दिखता है। फिर उसकी आंखों में एक नरमी सी आ जाती है और वो अपने हाथ को बढ़ाता है। वो ली को कमर से पकड़ता है, उसे क्लोज खींचकर उसे हक कर लेता है और बोलता है डोंट क्राई। ऐसा कहकर उसे सोबर करता है और आज के चैप्टर वो यहीं पे ख़त्म। ली को कोई परेशान करता है, सीहू का आकर उसे सेव करता है और वो उसकी अच्छी खासी कुटाई कर देता है। जो इंसान ली को बैड टच करने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ पे वो इंसान उसे धमकाता है कि मैं तुम्हें देख लूँगा। उसके बाद जो लियू है वो सीहू होता है वो ली को मतलब टाइटली होल्ड करता है, जिससे कि वो उसे कंफर्ट करा सके कि वो यहाँ पे है, उसे वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। तो ली होता है वो उससे दूर होता है, अपनी आंखों में आंसू भरी आंखों से उसे देखता है। फिर अचानक से उससे बोलता है कि रुकिए, तुमने अभी अपनी क्षमताओं का प्रयोग वे किया। ऐसा कहकर वो काफ़ी ज़्यादा वरीड सा लग रहा होता है। जहाँ पे सीहूक होता है वो उसको देखता है और सीहूक होता है ना वो ली के हाथ को होल्ड करता है। बोलता है कि भले ही ऐसा ना हो। ऐसा कहने के बाद वो उसकी उंगलियों को छूता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है और बोलता है कि मैं ठीक हूँ, नहीं मैं ठीक हूँ। ऐसा कहता है सीहूक ली से। ली बोलता है क्या तुम ठीक हो। और बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। जहाँ पे बोलता है लियू नहीं, सीहूक बोलता है लियू तुम ठीक हो क्या, हमें अस्पताल चलना चाहिए। ऐसा कहने के बाद उसको दिखने लगता है। जहाँ पे लियू उसकी बात सुनकर फ्लिंच सा हो जाता है। बोलता है अगर कोई आपको आपत्ति ना हो
तो चलो मैं आपके साथ अस्पताल है वो चल सकता हूँ। ऐसा कहता है ली से कि मैं भी तुम्हारे साथ अस्पताल चलना चाहता हूँ, अगर तुम्हें कोई आपत्ति है वे नहीं हो। जहाँ पे सिहुक की बातों सुन के ली होता है उसको देखने लगता है और हल्की सी स्माइल करता है, बोलता है कि मैं अभी ठीक हूँ और मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊँगा। जहाँ पर वो उससे कहता है और फिर उसके बाद जो बोलता है ये क्या ये दुख रहा है, बोलते ये कैसा दुखी सा एहसास है, मतलब ये कैसी अजीब सी फीलिंग्स है। वो अपने हाथ को देखता है, कुछ गिफ्ट होते हैं, बोलता है कि मुझे, और ना लियो जब कुछ काम कर रहा होता है फिर वो अपने हाथ को देखता है, बोलता है अपने मन में कि कम से कम मुझे कल के लिए उसे धन्यवाद तो करना चाहिए था। ऐसा कहने के बाद वो अपने हाथ को देखता है, उसका चेहरा काफ़ी ज़्यादा सैड सा दिखाया जाता है। फिर हमें कुछ बाहर का मौसम दिखाया जाता है, बोलता है कि अफसर जहांग सिहुक, और बोलता है कि कल के लिए आपका आभार। ऐसा कहने के बाद वो उसके पास आता है और बोलता है जो सीहू को, तो बोलता है किस लिए, जहाँ पे बोलता है ब्लश करते हुए कि खैर नाश्ते के लिए। और ऐसा कहने के बाद वो अपने सर को झुकाता है, थोड़ा ब्लश करते हुए कहता है कि मुझे तुरंत आपकी मदद करने के लिए, कल उसने उस बदमाश को ही रिपोर्ट करने के लिए भी, और मतलब उस बदमाश को मतलब सबक सिखाने के लिए, जहाँ पे सीहू को ये सारी बातें हैं वो कहता है। जहाँ पे सीहू का अचानक से और ही बदल जाता है, वो अपने हाथों को क्लिंच करता है और कहता है क्या इससे से आपको अच्छा लगेगा, अगर आप चाहें तो मैं उसकी अच्छे से कुटाई है वो कर सकता हूँ। जहाँ पे ली उसका इस तरीके का बिहेव देख के थोड़ा डर जाता है, फिर वो थोड़े शाय करता है और बोलता है कि कोई भी ज़रूरत नहीं, आखिरकार वह केंद्र से ही संबंधित नहीं है और हमें इसकी कोई भी आवश्यकता है वे नहीं है। जो भी वो इसके साथ जो भी वो लड़का था तो वो इनके केंद्र से संबंधित तो नहीं है। जहाँ पे बोलता है अफसर, तभी एक लड़की है कहती है अफसर सिहुक। ऐसा कहने के बाद वो उनके पास आती है, बोलते हैं कि गाइड सिहुक जून दूसरे गाइड ने के रूप में आपका इंतज़ार है वे कर रहा है। जहाँ पे ऐसा कहने के बाद उसे बताती है, बोलते कि उन्होंने कहा है कि मार्गदर्शन का अनुरोध है वे किया गया है। जहाँ पर इस तरीके से जो लड़की है वो बात बता देती है कि उसे किसी ने बुलाया है और मार्गदर्शन के लिए गाइड है वो करी गई है। बोलता है कि मुझे चलना चाहिए। बोलता है कि उन्हें एक मार्गदर्शन का अनुरोध है वे किया गया है। जहाँ पे सिहुक अपने मन में जो लिए वो अपने मन में सोचता है सिहुक के बारे में, अचानक से वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको देखने लगता है। बोलता है कि नहीं, मार्गदर्शन के लिए शुभकामनाएं। ऐसा कहने के बाद जो सिहुक का हाथ है वो ली छोड़ देता है। जहाँ पे ली उसको देखकर मुस्कुराता है, बोलता है तो फिर मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहने के बाद वो उसे जाने लगता है और वो उसको देखता है और उसे कुछ भी समझ में वो नहीं आ रहा होता है। अचानक से जो सिहुक है वो मुस्कुराता है, उसकी तरफ हाय सा बेब करता है। मतलब जहाँ पे जो लड़की ब्लश करते हुए कहती है कि ओ ऑफिसर जहांगीर सिहुक की आंखों से तो बिल्कुल ही शहद सा टपक रहा है। जहाँ पे लड़की ब्लश करते हुए कहती है, इसका मतलब है कि उसकी आंखों से काफ़ी घनघोर प्यार है वो बरस रहा है। जहाँ पे लड़की है वो उसके कंधे पर टैप करते हुए बोलते हैं कि हे लियू, तुम बहुत ही घबराए हुए हो। ऐसा कहने के बाद उसके कंधे पे टैप कर रही होती है और मुस्कुरा रही होती है। बोलते हैं आप क्या कह रहे हैं। ऐसा कहता है ली उस लड़की से, बोलता है इन दिनों अफसर जहांग सिहुक हैं वो लक्ष्य बना रहे हैं और गाइडों का संख्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जहाँ पर इस तरीके से जो लड़की है वो उसे बातें हैं वो बताती है कि जो अफसर जहांग है वो काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं और उनके लक्ष्य वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं और गाइड्स की भी जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, तो वो बिजी हैं। जहाँ पर सिहुक को दिखाया जाता है जो कि सिहू काफ़ी ज़्यादा चमक रहा होता है और ये सारे लोग होते हैं ना काफ़ी ज़्यादा ही सिहू को प्रभावित होते हैं, उसे काफ़ी ज़्यादा एडमायर करते हैं। सभी लोग ब्लश करते हुए उसे देख रहे होते हैं। बोलते हैं क्योंकि वह एक सुंदर एस क्लास है और केवल मतलब उसके पास काफ़ी अच्छा एक मार्गदर्शन शिष्टाचार भी है। जहाँ पे इस तरीके से बातें हैं वो कहते हैं, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उससे प्रभावित भी होते हैं। जहाँ पे लियो तो उसकी बातें सुनता है, बोले कि भले ही आप उसे नापसंद करते हो, आपको कम से कम उससे थोड़ा सा स्वीकार करने की कोशिश है वो करनी चाहिए। मतलब तुम उसे नापसंद करते हो लेकिन तुम्हें उसे स्वीकार करने की कोशिश है वो करनी चाहिए। जहाँ पे इस तरीके से लड़की बातें कहती है। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट करके सिख को दिखाया जाता है जो कि काम कर रहा होता है और कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं उसे नापसंद करता हूँ, मतलब मैं उसे नापसंद नहीं करता हूँ। जहाँ पर इस तरीके से बातें सोचता है, बोलता है कि मैं बस फिर से छोटे पे नहीं खाना चाहता हूँ। जहाँ पर सिहू को किसी और के साथ दिखाया जाता है, बोलते हैं कि एस क्लास, बोलते हैं कि सिहू के लिए बहुत सारे गाइड हैं वह हैं। ऐसा कहने के बाद वो ब्लश करता है और फिर थोड़ा उदास हो जाता है। बोलते हैं कि यदि आप मार्गदर्शन के 3 चरणों के बारे में है तो मुझे बताइए वह। ऐसा कहने के बाद जो ये होता है वो बोलता है कि मार्गदर्शन के चरणों के बारे में, बोलता है कि यह हल्का त्वचा संपर्क, कुछ
मोकोशी संपर्क बोलता है कि जंगली मौसिकी, त्वचा संपर्क और सेक्स। और बोलता है इस किसे परवाह है, खैर ये मेरा काम ही है। ऐसा कहने के बाद वो अपने सर को हिलाता है ज़ोर ज़ोर से कि अजीब बातें वो ना सोचे। तो वो थोड़ा सैड सा होकर अपने मन में सोचता है कि हाँ खैर ये तो मेरा व्यापार है। ऐसा कहने के बाद खुद को मोटिवेट करता है कि ये उसका व्यापार है, मतलब गाइड करना उसका व्यापार है। और बोलता है कि सार्वजनिक कार्य को सार्वजनिक काम करें, और बोलता है कि निजी काम को निजी काम करें। वो बोलता है कि भले ही यह मेरा काम ना हो, लेकिन मार्गदर्शन काम करना ये मेरा काम है, मतलब उसको गाइड करना ये मेरा काम है, मार्गदर्शन करना मेरा काम है। जहाँ पे लिए होता है अपने आप को मोटिवेट करता है। और फिर वो अपनी चेयर से उठ जाता है, बोलता है कि और मैं इस रिश्ते के मैं मतलब मैं किसी रिश्ते में भी नहीं हूँ, तो चलो तब मार्गदर्शन कर सकता हूँ, मैं मार्गदर्शन कर सकता हूँ। ऐसा कहने के बाद वो खुद को मोटिवेट करके उठ जाता है, बोलता है कि खैर, बोलता है कि बहुत बढ़िया, चलो फिर उसे ढूंढते हैं और चीज़ों को साफ करते हैं, मतलब बातें हैं वो बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं। और उसे ढूंढने के लिए जो ली है वो सिहू को ढूंढने के लिए चला जाता है। ढूंढते ढूंढते वो एक दरवाजे पे पहुंचता है, जहाँ पर उसके साथ सिहू के साथ एक लड़का होता है। बोलते हैं कि केवल प्रथम चरण के ही मार्गदर्शन का पर्याप्त है, वे नहीं है। जहाँ पर जो लड़का है वो सिहू को कह रहा होता है, जहाँ पे ली होता है वो दरवाजे छुप कर उन दोनों को देख रहा होता है। जहाँ पे जो लड़का है उससे बोलता है कि मैंने अगले चरण के लिए पंजीकरण है वो कर दिया है, अगर आप चाहें तो इसकी ज़रूरत हो तो। जहाँ पर जो सिहू को होता है वो उस लड़के को अपने हाथ से मना करने की कोशिश करता है और कहता है कि नहीं ये पर्याप्त है। जहाँ पर इस तरीके से बातें वो कहता है। जहाँ पे ली होता है अपने मन में बोलता है क्या वह, ऐसा कहने के बाद उसका टेंस हो जाता है। बोलता है कि वह केवल अन्य गाइडों के साथ देखकर मुस्कुरा सकता है, मतलब वो अन्य गाइडों के साथ भी मुस्कुराता है। जहाँ पर इस तरीके से बातें वो सोचता है। बोलता है कि लेकिन उसका प्रभाव केवल, ऐसा कहने के बाद जो ली होता है वो अपने मन में बोलता है। और फिर अचानक से वो उसका जो सिहू का बोलता है, सिहू का अफसर, और ऐसा कहने के बाद ज़ोर से उसका नाम लेता है। जहाँ पे सभी लोगों का ध्यान ली पे चला जाता है। ली अचानक से उसका हाथ को ज़ोर से पकड़ता है। बोलता है कि मेरे साथ चलिए, आपसे 1 मिनट बात करनी है, मुझे कृपया 1 मिनट के लिए बात करने का मौका दीजिए। ऐसा कहने के बाद वो ली का मतलब सिहू का हाथ पकड़ता है, बोलता है युवा, और ऐसे कहने के बाद उसे घसीट के लेके जाने लगता है और बोलता है कि मैं उसे मार्गदर्शन कक्ष में ले आया। तो ये एक तरीके का मार्गदर्शन कमरा होगा जहाँ पे लाया है। वो बोलता है कि मैं उसे यहाँ लाया था, और ऐसे कहने के बाद उसको देखने लगता है। जहाँ पे सिहू को होता है वो अचानक से उसको देख के मुस्कुराने लगता है ली को। जहाँ पे ली उसको देखता है ब्लश करते हुए, बोलता है कि मैं उसे केवल ये कहना चाहता हूँ कि वह केवल मुझसे ही मार्गदर्शन प्राप्त है वह कर सकता है। ऐसा कहकर वो ब्लश है वो करने लगता है, और अचानक से वो ली सिहू को धक्का देता है, उसके ऊपर हल्का सा आ जाता है। बोलता है क्या बस मैं यही कहना चाहिए, और बोलता है क्या यह सिर्फ मुझे यही करना चाहिए। और उसका नाम लेता है ऑफिसर सिहुक, जंग सिहू को। बोलता है कि कल्पना, और ऐसे कहने के बाद उसको देखने लगता है। जहाँ पे सिहू को होता है वो इस तरीके का एक्शन देखकर बहुत ही ज़्यादा ही सरप्राइज होता है। फिर उन दोनों की आंखें मिलती है। बोलता है कि ली यूँ, बोलता है कि ली मतलब ली यूँ, बोलता है कि तुम कुछ कह नहीं रहे, बोलता है कुछ कहो। जहाँ पर उसे देखने लगता है, बोलता है कि मैं कहना चाहता हूँ। जहाँ पे ली कहता है, जहाँ पे सिहू को होता है उसको देखता है, हल्का सा मुस्कुराता है, ली के सॉफ्ट से चिक्स को टैप करता है और उसे अपने क्लोज खींचता है, और उसके लिप्स के बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ जाता है। इससे पहले वो दोनों किस करें कि अचानक से वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है कि आपातकाल क्षेत्र A17 में से काल कोठरी से बाहर है, वे निकल जाओ। क्योंकि जिस कमरे में ये होते हैं उसी कमरे में अनाउंसमेंट होती है कि बाहर निकल जाओ। बोलते हैं कि जिन ऑफिसर का ने जो केंद्रित मार्गदर्शन है वो प्राप्त कर लिया है, उन्हें बाहर है तुरंत निकल जाना चाहिए। तो इस तरीके से अनाउंसमेंट है वो होने लगती है, जिसकी वजह से ये दोनों किस नहीं कर पाते। बोलते हैं कि मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, एशिया, बोलते हैं A17 में से काल कोठरी से बाहर है, वह निकल जाओ, कृपया ऑफिसर है वह बाहर निकल जाओ। जहाँ पे जो ली है वो उसको दिखता है और ब्लश करते हुए कहता है, ओ बाहर निकलने का आदेश है वह मिल रहा है, क्योंकि इस कमरे से बाहर निकलने का आदेश है वो होता है। तभी जो ली को देख के जो सिहू क्या मुस्कुराता है, उसके फोrehead पे किस करता है बहुत ही लाइट सी, और मुस्कुराकर उसके चिक्स में हाथ रखता है और कहता है कि जब हम वापस आएंगे तब इस बारे में बात है वह करेंगे। क्योंकि आई थिंक यहाँ पे किसी मिशन के बारे में होता है कि ऑफिसर को बोला जाता है कि चलो किसी काम पे जाओ, जहाँ पे ली कहता है हाँ। फिर उसके बाद अचानक से जो सिहू है वो गायब, मतलब अजीब सी पावर होती है, उसके पास टेंटिकल होते हैं। तो यहाँ पे उसका एक नया रूप सा दिखाया जाता है हमें, जो कि होता है एक ऑफिसर का।
इस ये एक तरीके के ऐसे ऑफिसर हैं जिनके पास पावर होती है गायब हो जाना, और भी बहुत प्रकार की इनके पास पावर होती है, जिन्हें कि जो गाइड होते हैं वो उनको मतलब बैलेंस करते हैं। तो इस तरीके के गाइड होते हैं, ठीक है। जहाँ पे बोलता है कि उसका चेहरा काफ़ी ठंडा था, बोलते हैं कि यूँ 1 मिनट पहले उसका चेहरा, जहाँ पे लिए होता है वो ये सारी बातें सोच रहा होता है और उसके चेहरे के बारे में सोच कर ब्लश करता है और कहता है क्या वह मेरा मार्गदर्शन करना चाहता था। जहाँ पर ये इस तरीके की बातें वो सोच रहा होता है, क्योंकि ये उससे बात करने वाला था ना मार्गदर्शन के बारे में, लेकिन ये बात नहीं कर पाया। जहाँ पे ली है वो हल्का सा मुस्कुराता है और फिर थोड़ा सैड हो जाता है, बोलते कि वैसे भी हम प्यार में हैं, ऐसा कहकर वो मुस्कुराता है। फिर वो बाहर की ओर जा रहा होता है, सोच रहा होता है कि अंततः मार्गदर्शन के बारे में हम बात भी नहीं कर सकते हैं। जहाँ पे ली होता है ना, वो सिहुक को लेकर थोड़ा वरीड होता है और वो काफ़ी ज़्यादा टेंस भी होता है। फिर वो अपने मन में सोचता है अगर ऐसा है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि जैसे कि हम किसी रिश्ते में हैं। मतलब इसने उससे बात नहीं कर पाई और मार्गदर्शन के बारे में टिप्पणी नहीं कर पाई, तो ये सोचता है कि अगर ऐसा है तो हम बिल्कुल भी नहीं लगता कि हम रिश्ते में, बोलते कि हमारा ऑफिसर गाइड का रिश्ता भी नहीं है और हम डेट भी नहीं कर रहे हैं। और जहाँ पे ये सारी बातें वो सोच रहा होता है क्योंकि ये उसका गाइड नहीं होता है, तो इसीलिए बोलता है क्या मामला है। और बोलता है कि एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि चीखता है, बोलते कि अरे आपने मुझे सही मार्गदर्शन नहीं दिया, इसीलिए मुझे मार्गदर्शन के लिए दूसरे के पास है वो जाना पड़ा। जहाँ पे लड़का है जो कि ली से कह रहा होता है, जो आई थिंक इसका पहले पार्टनर होगा। जब वो बोलते यही है, बोलते कि आप जानते हैं कि मार्गदर्शन का तीसरा तरीका है, तीसरा जो चरण है वो बोझिल है। बोझिल मतलब बोझिल नाम का एक तरीका होता है। बोलते हैं कि आपको इसकी ज़रूरत है भी नहीं पड़ी है, बोलते कि लेकिन अगर आप इसके बारे में कहें तो ऐसा हो सकता है। जहाँ पे जो ये क्या नाम है लड़का है, ये लिपि चिल्लाता है और जहाँ पे लड़का है वो कहता है क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा कंजूस हो तो इसीलिए मैंने दूसरे गाइड को ढूंढ लिया और उस गाइड के पास से मैं चला गया। जहाँ पे ये लड़का है बहुत ही सरकस्टी सी स्माइल देता है और कहता है कि वैसे भी इंटीमेशन के बाद मार्गदर्शन मतलब मार्गदर्शन करना बहुत ही बेहतर होता है, लेकिन आपने अपनी ज़िद के कारण इसे छोड़ दिया। मतलब मार्गदर्शन में एक इंटीमेशन भी होती है जो कि इस मतलब जो ऑफिसर होते हैं उसके साथ होती है। जहाँ पे ये सारी बातें वो लड़के होता है वो कहता है, जहाँ पे ली अपने मन में सोचते हैं, बोलते ये है ठंडा गहरे के बारे में नहीं है, ये है प्रेमियों के बीच के बारे में है। बोलता है कि क्या। जहाँ पर ली होता है वो सैड होता है। फिर वो अपने मन में सोचता है यदि क्या है वैसे ही नहीं हो, यदि वह जंग सिहुक के साथ भी डेटिंग करूं। जहाँ पर ये सोचता है क्योंकि आई थिंक यहाँ पे जो गाइड होते हैं वो अपने पार्टनर के साथ डेट भी कर सकते हैं। बोलते कि वही एक ऑफिसर है इसीलिए। जहाँ पर वो जा रहा होता कि कुछ लोग बात कर रहे थे, बोलते क्या ऑफिसर जंग सिहुक ने सचमुच में ऐसा किया था। जहाँ पर ये लोग बात कर रहे होते हैं ये किसी के बारे में, मतलब ऑफिसर जंग के बारे में बात कर रहे थे। बोलते कि हाँ उन्होंने हाल ही में गाइडों के 2 चरणों और एक से प्रयास को अस्वीकार कर लिया है। जहाँ पर ये सारी बातें जो होता है ली वो पीछे सुन रहा होता है, क्योंकि जो भी होता है ना उसने गाइड को वो 2 चरणों को पास कर लिया। तीसरा चरण होता है शख्स। और जहाँ पे बोलते हैं कि ऑफिसर सिहुक जंग एक रोमांटिक वादी हैं। बोलते कि आजकल का तरीका है पर अक्सर दुर्लभ है। बोलते हैं ऐसा बहुत से ऑफिसर लोग करते हैं जो कि नहीं है जानते कि मार्गदर्शन में आती या इंटीमेशन के है। जहाँ पे इन लोगों में 3 तरीके होते हैं, जैसे कि फर्स्ट मतलब हल्का फिजिकल रिलेशनशिप होता है। फिर उनको मतलब 3 थे, मैंने शायद स्टार्टिंग में बताया। बोलते कि जो ऑफिसर झांग है सिहू की कक्षा बहुत ही अच्छी है, बोलते और यह और भी अधिक आश्चर्यजनक है। बोलते उन्हें अभी तक केवल 1 चरण का ही मार्गदर्शन ही प्राप्त हुआ है। जहाँ पर ये सारी बातें हैं ली सुन रहा होता है, जो कि लोग बातें हैं वो कर रहे होते हैं। मतलब जो भी गाइड होता है उसके साथ उसने 1 या 2 चरण ही पास कर होता है, मतलब इंटीमेशन नहीं करी होती। बोलता है वह इतने दिनों बहुत घूम रहे हैं क्योंकि वह कुछ भी करने की योजना है वे बना रहे हैं। जहाँ पर ये सारी बातें हैं जो सुन रहे होते हैं। ली होता है वो अपने मन में बोलता है क्या वो इतना ज़्यादा इसलिए घूम रहा है कि वो किसी को के साथ रहने की योजना बना रहा है। बोलता है इसके बारे में मैं कैसे सोचा और कैसे ले आया। जहाँ पर ली होता है वो थोड़ा परेशान होता है, तभी जो ऑफिसर झांग है वो सिहुक उसको हेलो करता है। बोलता है उस समय होता है और उस समय जहाँ पर जो क्या नाम है सिहुक को दिखाया जाता है जो कि 3 फिंगर मतलब उसको हेलो करता है और बोलता है उन्होंने मुझे निराश कर दिया है और तुरंत अपने मिशन पर चले गए।
जहाँ पर ली अपने मन में सोचता है कि उसने निराश कर दिया और वो अपने मिशन पर चला गया है। जहाँ पे ली होता है वो अपने चेहरे पे हाथ रखता है, बोलता है कि अब तक उन्होंने केवल एक ही चरण का मार्गदर्शन मिला है और केवल वह चले गए। जहाँ पर ये होता है ना, क्या नाम है इसका, ली होता है अपने मन में सोच रहा था, बोलते क्या ये ठीक है, भले ही एस क्लास की अच्छी शक्ति हो, उचित हो। और जहाँ पे ये अपने मन में सोचता है कि वो मतलब एक्स क्लास का है, बस एक चरण पास करा, उसकी अच्छी शक्तिशाली उचित हो, लेकिन और फिर वो अपने मुंह पे हाथ रखता है और कहता है कि जब मैं उसकी जोड़ी बनने की मांग हुई तो मैंने अस्वीकार कर दिया है। तब तक से केवल एक चरण ही मिला रहा है। जहाँ पर ये अपने मन में सोचता है कि इसकी जो बोल सकता ना, इसकी गाइड बनने की सबसे ज़्यादा हाई क्षमता थी, बोलते तो उस समय तक कि यह समय सचमुच में बहुत ही चिंता करने वाली बात है, मतलब चिंतित हो रहा है। जहाँ पर ली अपने मन में सोचता है क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा परसेंटेज होती है उसकी अच्छा गाइड बनने के लिए। जहाँ पे बोलता है कि लेकिन वह बहुत ही शक्तिशाली, शांत लग रहा था और बहुत ही शक्तिशाली भी है। जहाँ पर बोलता है सिर्फ इसके लिए क्या, और जहाँ पे ली होता है वो बहुत ही ज़्यादा वरीड होता है सीहुक को लेकर, उसका पूरा चेहरा ब्लश कर रहा होता है। बोलता है कि मैंने कहा कि मैं उससे डेटिंग पार्टनर को मार्गदर्शन नहीं बनूंगा। जहाँ पे ये अपने मन में सोचता है क्योंकि इसकी हाई वो होती है ना परसेंटेज, बोलता है इसने बोला था कि ना वो डेटिंग पार्टनर है, वो नहीं बनेगा। और जहाँ पे मतलब जहाँ पे ये लोग होते हैं ना, वहीं का सीन भी होता है। और जो ली होता है वो अपने ही धुन में होता है और इधर उधर घूम घूम के अपनी बातें वो टहल होता है। फिर अचानक से वो एक ऑफिसर के पास जाता है और बोलता है युवा, बोलता है आपका काम है वो हो गया, क्या छुट्टी नहीं ले पाए तुम। जहाँ पर उस लड़की से पूछता है कि तुम्हारा काम हो गया, क्या छुट्टी ले पाए, बोलते हैं यह। और जहाँ पे बोलता है क्या ऑफिसर टीम अभी तक एस वापस है, वह नहीं आई है। जहाँ पर ये इस लेडीज से पूछता है जो भी मतलब मिशन पे गए हैं, वो A17 टीम है, वह वापस नहीं आई है। जहाँ पे लड़की है वो उसको देख के मुस्कुराती है, बोलते यह कोई बहुत बड़ी बेक नहीं है, बोलते इसके लिए जल्दी ही वापस आएंगे। मतलब जो भी ऑफिसर हैं वो गए हैं ब्रेक, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी तो नहीं है लेकिन वो जल्दी से वापस आ जाएंगे जो भी मिशन के लिए गए हैं। जहाँ पे बोलते हैं क्योंकि, और जहाँ पे ली होता है वो अपना ब्रश करते हुए अपने चेहरे को मोड़ता है और बोलता है कि खैर मैं इन दिनों ऑफिसर झांग सिंह की हालत को लेकर चिंतित हूँ। जहाँ पर जो ली है उस लेडीज से बोलता है कि ऑफिसर को लेके थोड़ा वर्ड है। इससे पहले वो कुछ बातें और कर पाए कि अचानक से जो सीहुक है वो वापस आ जाता है अपनी टीम के साथ। जहाँ पे ली होता है वो सीहुक को देखता है, उसकी आंखें बहुत चौड़ी हो जाती है और बोलता है कि ऑफिसर जांग सीहुक, और जल्दी से भाग कर जाता है और वो सीहुक को बहुत ही टाइटली हक कर लेता है और वो उसका चेहरा बिल्कुल रेड होता है। बोलते कि प्रभाव, बोलते पूरी तरीके से गड़बड़ कर दिया। और ऐसा कहने के बाद उसे पकड़ लेता है क्योंकि उसे वरिड था और वो पहले चरण को ही पास करने के बाद ही चला गया था। जहाँ पे अपने फेस को उठाता है, बोलता है आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि आप इतने, और ऐसा कहने के बाद वो उसको वरिड होकर उसके चेहरे को देखने लगता है। जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ब्लश करते हुए देखता है। जहाँ पे जो ली होता है सीहुक को देखता है, सीहुक ने अपनी आंखें बंद कर ली होती है और वो उसे ब्लश करते हुए देखता है। अचानक से उसे अपने से दूर करते ही, यदि आप अभी भी मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि मेरे लिए खुद को रोक पाना थोड़ा कठिन हो जाएगा। जहाँ पर जो सीहुक है ली को दूर करके कहता है और अपने दोस्तों से कहता है, वेब करता है और बोलता है कि चले, और बोलते हैं कि एक चरण के लिए अभी भी गाइड की उपलब्धता है, बोलते वह। और बोलता है कि क्या आप अभी एक चरण करना चाहेंगे। जहाँ पर ली होता है वो कहता है और सीहुक को किस कर लेता है क्योंकि आई थिंक पहला चरण होगा थोड़ा फिजिकल होना, मतलब थोड़ा टची होना, जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। इससे पहले वो और कुछ करें कि अचानक से ऑफिसर होती है जो लड़की, वो उसके कंधे पे टैप करती है और मुस्कुराकर ली का नाम लेती है और कहती है ऑफिसर सीहुक। और जहाँ पे वो उसको पीछे मुड़ता है तभी लड़की हाथ में एक की कार्ड ली होती है और बोलती कि मुझे पता है ये बहुत ही आवश्यक है ना। और ऐसा कहकर वो उसको एक जो की होती है जो कि कमरे की होती है और देती है। और जहाँ पे बोलते हैं यह आपातकालीन मार्गदर्शन के लिए निजी कमरे की चाबी है, आपको यह स्थान पता है ना। जहाँ पर ये सुन के जो ली का चेहरा होता है वो बिल्कुल लाल हो जाता है और तो सीहुक होता है हल्का सा मुस्कुराता है। वहाँ पे जो भी लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ही चेयर अप और आंखें चमक होती है, बोलते ही ये लॉबी थी। और ऐसा कहकर वो ब्लश करने लगता है और वो ली को
मतलब सीहू को धक्का सा देने की कोशिश करता है, लेकिन सीहू उसे पकड़ लेता है और कहता है धन्यवाद। उसके बाद हमें कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ली होता है वो बेड पे होता है और सीहू उसके ऊपर होता है और मुस्कुराकर उसके क्लोज आता है, जहाँ पर जो वो स्माइल करता है और बोलता है कि ऑफिसर सीहू जांग। ऐसा कहकर वो उसको हाथ बढ़ाता है, उसे थोड़ा क्लोज करता है, बोलता है कि अब से हम मार्गदर्शन का तीसरा चरण है वो शुरू करेंगे। देखिए जो ली है वो मुस्कुराता है। और तो आज के से स्टोरी की कुछ चीज़ें हैं वो क्लियर कर देना चाहती हूँ। ये ऑफिसर हैं वो एक तरीके के ऐसे ऑफिसर होते हैं जिनके पास कुछ स्पीचेस पावर हैं वो होते हैं। इनको बैलेंस करने के लिए आई थिंक एक तरीके के गाइड होते हैं जो कि इनके साथ थोड़े कांटेक्ट में रहते हैं, जिनके कि 3 चरण होते हैं, जिसमें कि मैंने आई थिंक बताया होगा। थर्ड चरण होता है वो होता है फिजिकल रिलेशनशिप, जिससे कि आई थिंक इनकी बॉडी को डिटॉक्स कर सकें ये लोग। अभी तक तो यही मुझे इस स्टोरी में समझ आया है। और जो ली होता है वो एक्चुअल में इससे वन नाइट स्टैंड पे मिलता है जहाँ पे ये नाइट बिताते हैं। उसके बाद ये थोड़ी गाइड के बारे में भी बात करते हैं। फिर उसे पता चलता है कि ये जो इसका ऑफिसर है सबसे ज़्यादा परसेंटेज हैं गाइड के, तो इस ली और ऑफिसर झांग की मतलब सीहुक की मिलती हैं। तो आई होप हमने देखा था जहाँ पे ली सीहुक है, मतलब ली है और सीहुक के साथ होता है, बोलता है कि अब से जांग सीहुक अब हम मार्गदर्शन का तीसरा चरण है वह करेंगे। ऐसा कहने के बाद उसके पास आता है और उसे किस करने लगता है, जहाँ पे बोलता है कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहने के बाद उसके हैंड्स पे किस करता है और बोलता है कि मार्गदर्शन का प्राप्त करना ये ठीक नहीं, मतलब अभी इसकी ज़रूरत है वह नहीं है। ऐसा कहकर उसके को मुस्कुरा कर देखता है, बोलता है कि अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मार्गदर्शन से ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हें गले लगाना। ऐसी रोमांटिक बातें वो उसे कहता है और मुस्कुरा कर ली को देखता है, जहाँ पे ली उसकी बातें सुन के काफ़ी ज़्यादा ब्लश हो जाता है। उसकी आंखें हैं वो चमकने लगती हैं, उसका पूरा चेहरा है वो रेड हो जाता है, क्योंकि वो उससे अजीब सी बातें करता है, मुस्कुराता है उसे देख के। जहाँ पे उसके थप्पड़ से मतलब थोड़ा थोड़ा टैप करता हुआ बोलता है कि वह ये ध्यान ही है बहुत ही ज़्यादा वैसी आ रही है। ऐसा कहकर मुस्कुराता है और जहाँ पे ली होता है वो चेहरे को मुड़ा लेता है, बोलता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं ये तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ, मतलब मैं थोड़ा कोजी टाइम बिताना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। जहाँ पे उसके लिप्स पे टैप हाथ रखा होता है और उसके लिप्स पे हल्का हल्का टैप कर रहा होता है, जहाँ पे सीहू के उसे देख के मुस्कुराता है, बोलता है कि आशा है के अनुसार। वो बोलता है कि मैं केवल इसी तरीके से आपका चेहरा है वे देखना चाहता हूँ। जहाँ पे ये क्या नाम है सीहू के वो ली से कहता है कि मैं तुम्हारा जो ब्लश करता हुआ चेहरा है वो देखना चाहता हूँ। ऐसा कहकर वो उसके क्लोज आता है और वो बहुत ही इंटेंस निगाहों से उसे देखता है, बोलता है कि रुको तुम ये क्या कर रहे हो। जहाँ पे जो क्या नाम है इसका ली है वो सीहू से बोलता है, क्योंकि सीहू है वो उसको मतलब इंटीमेशन के लिए रेडी होने लगते हैं। बोलता है कि जब तक ये उत्तेजित हो जाता है तब ये काफ़ी ज़्यादा ही सुंदर लगता है। बोलता है कि मार्गदर्शन करना शुरू कर देते हैं। ऐसा कहकर वो मुस्कुराता है, जहाँ पे हल्की सी ली की जो सीहू की आंखें वो हल्की रेड से हो जाती हैं। फिर वो दोनों एक क्वालिटी टाइम है वो बिताने लगते हैं और जहाँ पे उसके पास फूल से बिखर जाते हैं सीहू के सामने। जहाँ पे ली होता है वो बोलता है कि तुमने इसका स्वाद है वो क्यों लिया और ऐसा कहकर वो उसे ब्लश करते हुए देखता है, बोलता है कि ये कितना स्वादिष्ट है। बोलता है कि आप क्या कर रहे हैं। ऐसे कहकर उसके फेस को साफ़ करता है, बोलता है कि तुम पहले अपना चेहरा है वो साफ़ करो, ये थोड़ा वियर्ड है। ऐसा कहकर बोलता है कि मैं गंभीर हूँ। बोलता है कि आपका मार्गदर्शन बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा शानदार है। बोलता है कि वीरे बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे मुस्कुराकर उसको देखता है और यहाँ पे थोड़ी डर्टी टॉक से वो करते हैं और बोलते हैं कि तुम फिर से मुझे खाने दोगे अपने आप को। ऐसा कहकर वो उसको टीज़ करता है, उसको कडल भी करता है और फिर से वो अपना क्वालिटी टाइम बिताते हैं और बोलते हैं क्योंकि मैं आपका मार्गदर्शन है वो हमेशा प्रदान करूँगा, आप जब तक चाहे मैं आपको गाइड है वो करूँगा। जहाँ पे ली है वो सीहू से मुस्कुराकर कहता है, सीहू अपने बालों को पीछे करता है और कहता है कि तुम कैसे, वो बोलता है कि तुम इतने सुंदर है वो कैसे हो सकते हो। ली को कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो। बोलते कि तो तुम खुश हो। जहाँ पर वो बोलता है कि तुम खुश हो। जहाँ पे बोलता है कि हाँ। बोलता है कि मुझे लगता है मुझे ऐसे अधिक ढूंढना करने की ज़रूरत है। वह बोलता है कि मुझे इससे ज़्यादा ढूंढने और ज़रूरत है करने की। ऐसा कहकर फिर से वो अपना कोजी टाइम है वो बिताना स्टार्ट कर देते हैं और बहुत ही मुस्कुराते हैं। बोलते कि यह वास्तव में थोड़ा सा मार्गदर्शन वो थोड़ा मतलब अभी जो इंटीमेशन कर रहे थे उसके बारे में बात करते हैं। बोलते कि मार्गदर्शन का उचित चरण है। बोलता है ली यूंग तुम सचमुच में बहुत ही ज़्यादा है एक्साइटेड हो, मतलब तुम मुझे काफ़ी एक्साइटेड कर देते हो, तुम काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हो। जहाँ पे उसके लिए तारीफ़ों के पुल बांधता है। जहाँ पे ली ये सुन के मुस्कुराता है, बोलता है कि मैं मार्गदर्शन को नियंत्रण करने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हूँ, मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ जहाँ पे मार्गदर्शन को पूरा करने के लिए। जहाँ पे इस तरीके से बातें करते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वालिटी टाइम बिताते हैं। बोलते हैं कि ओ ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है।
और ऐसा कहकर वो मुस्कुराते हैं, बोलते कि मैं सचमुच में बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हूँ। ऐसा कहकर जो शिहुको होता है वो उसे दिखता है और वो उसके ब्लश करते हुए चेहरे को देखता है, बोलता है कि फिर से चलो एक बार फिर से हम क्लोज आते हैं। ऐसा कहकर मुस्कुराते हैं, बोलते हैं यह सचमुच में बहुत ही अच्छा महसूस कराता है जब गाइड के इंटीमेशन कर रहे हो, मतलब जो गाइड होते हैं वो एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं। तो आई थिंक इनकी बॉडी डिटॉक्स होती होगी, जहाँ पर ऐसा कहकर वो उसको किस करता है और फिर से वो थोड़ा और क्वालिटी टाइम बिताते हैं। बोलते कि रुको, ये सच में बहुत अजीब है। बोलते कि रुक जाओ। ऐसा कहकर उसको मुस्कुराकर रोकने की कोशिश करते हैं ली सिहू को, लेकिन सिहू को तब वो काफ़ी इंटेंस हो जाता है उसके साथ और बोलता है क्या ये सचमुच में प्रेम के साथ मार्गदर्शन करना ये है, मतलब प्रेम के साथ मार्गदर्शन है वे कर रहे हैं। ऐसा कहकर उसे देखने लगता है, वो उसको गले लगाता है, उसके चिक्स पे किस करता है और बोलता है कि रुको रुको, ये फिर से बढ़ रहा है। मतलब उनका जो एनिमेशन का टाइम है आई थिंक बढ़ रहा होता है, जहाँ पे बोलता है कि ओह ये काफ़ी अमेजिंग है। बोलता है कि मैं अब और नहीं कर सकता हूँ। बोलता है कि थोड़ा सा रुक जाओ, इस बारे में हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका है। ऐसा कहकर उसे मुस्कुरा कर देखता है, जहाँ पे शिव खुश होकर उसके लिप्स पे टैप करता है और उसे एक सॉफ्ट से किस करता है, फिर मुस्कुरा कर उसको देखता है। बोलता है कि आप बिना मार्गदर्शन के एक चक्कर वे लगाना चाहते हैं, मतलब एक बार और कुर्सी होना चाहते हैं। जहाँ पर ली उसकी बातें सुन के ज़ोर ज़ोर से मुस्कुराता है और हंसने लगता है। बोलता है कि सचमुच में वह बहुत प्यारा है। जो सिहूक को देखकर ली अपने मन में सोचता है कि जो सिहूक है वो काफ़ी ज़्यादा ही प्यारा है और कहता है कि नुक्स निकालना तो नुक्स ही निकालना होता है। ऐसा कहकर मुस्कुराने लगता है और वो ली के दोनों, मतलब सिहूक के दोनों चिक्स पे हाथ रख लेता है, जहाँ पे सिहूक होता है उसको देखकर कहता है ली, और ऐसा कहकर उसे मुस्कुराने लगता है। जहाँ पे ली होता है वो मुस्कुराकर उसे देखता है, बोलता है कि ओ आप, बोलता है कि आपने पहले मार्गदर्शन करते समय मुझे धोखा है वे दिया था, है ना। ऐसा कहकर उसके फोrehead से अपने फोrehead को चिपका लेता है। जहाँ पे ली की बातें सुन के जो सिहूक होता है वो थोड़ा सा मतलब टेंस सा हो जाता है, उसकी आंखें चौड़ी हो जाते हैं। बोलता है कि ली, और जहाँ पे उसको इंटेंस निगाहों से जो ली है वो देखने लगता है। जहाँ पे सिहूक होता है उसकी बातें सुन के उसके हाथ को पकड़ लेता है और बोलता है कि वास्तव में ऐसा तो नहीं है। ऐसा कहकर उसको देखने लगता है। फिर वो बार का सीन दिखाया जाता है जब ये पहली बार मिले थे। बोलता है कि मैंने आपको से बातें हैं वो इसलिए करी थी क्योंकि आपका चेहरा है वो मेरे प्रकार के जैसा था, मतलब इसकी जो भी पसंद है उसकी तरह ही ली का चेहरा था, इसलिए उसने उससे बातें भी करी थी। जहाँ पे सुन के लिए ब्लश करते हुए मुस्कुराता है। बोलता है कि आप उस बारे में नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये उस बारे में नहीं। बोलते कि ये उस जोड़ी के बारे में है जो कि अनुरोध है वह करा गया था उसके बारे में है, जहाँ पे जब मतलब सबसे ज़्यादा परसेंटेज है वो मिली थी उसके बारे में। बोलता है कि मिलने देर, बोलते कि 98 पॉइंट से ज़्यादा है। अगर मैं मार्गदर्शन कर रहा होता तो मुझे लगता है ऐसा सचमुच में हो सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। जहाँ पे ली है वो मुस्कुराकर सिहूक से कहता है, जहाँ पे सिहूक होता है उसको देखता है और कहता है कि बिल्कुल नहीं। बोलते कि मुझे पता है कि यह इतना उत्तेजित है वो नहीं होगा, मतलब इतना उच्च वो बोल सकते ना परसेंटेज है वो नहीं होंगे। फिर वो उसको मुस्कुरा कर देखता है और वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। जहाँ पे ली तो थोड़ा अजीब निगाह से देखता है, जहाँ पे सिहूक उसको देखता है, फिर अपने चिकन पे हाथ रखता है। बोलता है कि सच में उस समय हम सुरक्षित रूप से एक अच्छे मैच थे, लेकिन अब मैं इस बारे में सोचूं तो। ऐसा कहकर उसको मुस्कुरा कर देखता है और कहता है कि मुझे पहली नज़र में ही तुमसे प्यार है वह हो गया था। जहाँ पे ली है ऐसे कहता है कि मैं तुम्हें पहली नज़र में अपना दिल है वो दे बैठा था, तुम मुझे पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी। ऐसा कहकर मुस्कुराकर उससे कहता है कि बस बात इतनी सी है कि जांग सिहूक है वो ली यूंग को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है और ली यूंग पे उसका क्रश है वह है। जहाँ पे बोलता है कि बोलता है कि अब सचमुच में मुझे पता है वह चल गया है। जहाँ पे ली उससे मुस्कुराकर कहता है और फिर वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं मुस्कुराकर फोrehead से फोrehead टिकाते हैं। और जो ली होता है वो मुस्कुराता है, कहता है फिर भी यदि जांग सिहू के ऑफिसर हैं तो मुझे लगता है कि यह राह बात बिल्कुल भी नहीं है। बोलते कि ली यूंग है एक मार्गदर्शन है, मतलब एक गाइड है, और जो एक ऑफिसर है वो है। फिर उसे एक ज़ोर सा धक्का देता है और उसके ऊपर बैठ जाता है और मुस्कुराकर उसको देखता है। बोलता है कि तो आइए फिर से गाइड मार्गदर्शन करते हुए फिर से एक चक्कर है वह लगाएं, मतलब एक बार और फिर से हम मतलब क्लोज हैं वो आते हैं। जहाँ पे ली की बातें सुन के जो सिहूक होता है वो हल्का सा एक्साइटेड हो जाता है, मुस्कुराता है और उसको ज़ोर से खींचता है। बोलता है कि ली, ऐसा कहकर उसको क्लोज खींचता है और बहुत ही टाइटली हक करता है। बोलता है कि तुम मुझे पागल है वो कर रहे हो, तुम इतने ज़्यादा सुंदर हो, तुम मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद हो, मतलब उसकी तारीफ़ करता है। फिर वो बताता है कि मैं तुम्हें पसंद है वो करता हूँ। जहाँ पे ली उसकी बातें सुन के मुस्कुराता है, कहता है कि मैं भी। और फिर उसके बाद जो
सीन एपिसोड कर जाता है। फिर हमें जो क्या नाम है शिव को उसे दिखाया जाता है, बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। जहाँ पे ली का चेहरा है वो काफ़ी ब्राइट लग रहा होता है, मतलब डल लग रहा होता है। शिव का चेहरा काफ़ी एक्साइटेड लग रहा है। तो बोलते हैं कि ली क्या तुम ठीक हो, जहाँ पर उससे बोलता है। और जहाँ पे जो ली होता है वो अपने मन में सोचता है कि कल रात, और फिर वो कल रात की बात याद करता है। और वो जहाँ पे हमें शिव को दिखाया जाता है जो कि अपने सीने पे हाथ रखता है, बोलता है कि मार्गदर्शन करते ही काफ़ी ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है वो मत कर दो, मतलब गाइड के साथ ही करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करते। बोलते जंग शिव का है, बोलते कि बस स्थिति रहो, मतलब स्थिर रहो। जहाँ पर जो ली है इसको ये कहता है, बोलते कि मैं सब कुछ संभाले हुए लूँगा। जहाँ पे ली से ये बातें हैं, शिव कहता है कि तुम बस स्थिर रहो, मैं सब चीज़ें संभाल लूँगा। बोलते हैं कि यह बहुत ही अच्छा है। उस समय मैंने सारी जो चीज़ें हैं वो छोड़ दी। जहाँ पर मुस्कुराकर अपने मन में ली है, मतलब शिव को सोचता है, बोलता है कि यह तो मेरा नाटक था। ऐसा कहने के बाद वो सारी चीज़ें हैं याद करता है। और फिर वो ली और अपने उन दोनों की मोमेंट को याद करता है, जहाँ पे बोलता है कि बस एक ही चरण है वह अच्छा है। जहाँ पर जो ली है उसे शिव कहता है और उसके चिक्स पे किस करता है। बोलता है कि मैंने सोचा कि मैं तो मरने ही वाला हूँ। जहाँ पे ली अपने मन में सोचता है, जहाँ पे बोलते हैं अन्याय है, वास्तव में आखिरी बार है। और ऐसा कहने के बाद वो सारी चीज़ें वो याद कर रहा होता है। बोलता है कि मार्गदर्शन क्या ये सबसे अच्छा है। बोलते हैं कि जब तक कि मार्गदर्शन नहीं हो रहा तब तक ये बहुत है। जहाँ पर ली है वो सारी बातें याद करता है। बोलता है कि महसूस ऐसा होता है कि जैसे कि बहुत ज़्यादा मैं कर रहा हूँ। बोलते कि चीज़ें फंस गई हूँ, मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में मैं फंस गया हूँ। जहाँ पे ली है वो सारी बातें वो सोच रहा होता है। ये उसकी जो पहले के मोमेंट होते हैं वो नहीं याद कर रहा होता बैठकर और ब्लश कर रहा होता। बोलता है कि हालांकि ये अच्छा था, मतलब उनका जो कोजी टाइम था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। जहाँ पे जो ली होता है वो शिव को सोचता है, बोलते कि अंत था। वो बोलता है कि चाहे वह मार्गदर्शन हो या फिर ना हो। और जहाँ पे शिव का उसको देखता है और जहाँ पे जो ली है वो उसके पास आता है, उसके हाथ को पकड़ता है। बोलते हैं कि यह ऑफिसर नहीं है। ऐसा कहकर वो उसको मुस्कुरा कर देखता है। तभी वो लेडीज़ है वो देखती है और बोलते हैं कि इसीलिए मैं आपके जोड़ी के लिए बहुत ही आवेदन है वह पत्र जमा कर दूंगी। जहाँ पे जो लड़की है वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी जोड़ी के लिए आवेदन पत्र है वो जमा कर दूंगी, मतलब ऑफिशियली डेटिंग और कानूनी तौर पे डेटिंग। जहाँ पे लड़की है वो कीबोर्ड पे कुछ काम है वो करती है। बोलते कि हमने निर्देशक को समाचार है वो कर दिया है, हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा, अब हमें समाचार का इंतज़ार है वो करना होगा। जहाँ पे लड़की है वो रिक्वेस्ट भेजती है और इंतज़ार करती है कि उसका कोई आए। बोलते कि क्या लड़की होती है वो उन दोनों को देखती है और कहती है कि वास्तव में ये बहुत ही तुरंत से पंजीकरण है वो हो गया। ऐसा कहकर वो लड़की है वो मुस्कराती है। जो भी इसने सबमिट करी होती है वो बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशन है वो मतलब हो जाती है। वो बोलता है कि आशा है कि अनुमति है वह मोदी खैर मिल गया है। जहाँ पे इनकी जो डेटिंग को वो मिल जाता है कानूनी तौर पे कि ये डेटिंग है वो कर रहे। बोलते हैं कि अब दोनों आप आधिकारिक तौर पर जोड़ी है वो बन गए हैं, आपका पंजीकरण है वो हो गया है। मतलब इसका गाइड और इसका जो ऑफिसर है वो बिल्कुल ही पंजीकरण हो गए और ये ऑफिशियली बन चुके हैं। बोलते हैं कि बधाई हो। ऐसा कहकर वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, जहाँ पे एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं क्योंकि ये ऑफिशियली अपडेट भी कर रहे हैं। और जो ऑफिसर है उसकी गाइड है ये लड़का है वो बन गया, मतलब ली बन गया, ये ऑफिसर का गाइड है वो बन गया, मतलब ये फ्यूचर में अब साथ है वे रहेंगे। जहाँ पे बोलते हैं कि हम केवल डेट कर रहे हैं। बोलते कि हम एक बार डेट पे गए। जहाँ पे ली का दिखा जाता है वो टेंस होता है और उसकी हालत से थोड़ी खस्ता होती है। जहाँ पे शिव होता है मुस्कुराकर हल्का कहता है कि मैं यही व्यक्ति था जिसने कि इसके बारे में कहा था, लेकिन आपको अभी आराम करने की ज़रूरत है है ना। जहाँ पर ऐसा कहकर उसे देखते हैं। जहाँ पे ली उसको देखता है ब्लश करते हुए, बोलता कि मैं ज़रा सोचिए कि क्या ये पहली बार में हो सकता है, क्या मैं पहली नज़र में ही उसके प्यार में पड़ गया था। जहाँ पे ली है वो शिव को देखकर कहता है कि मतलब जो शिव के उसकी पहली नज़र में ही प्यार में पड़ गया था। क्या ऐसा हो सकता है कि जो ली भी उसके प्यार में पड़ गया। बोलते कि इस व्यक्ति बोलते क्या ऑफिसर है वो मुझे प्यार है वह करता है। जहाँ पे ली है वो शिव को अपने देखकर अपने मन में सोचता है कि जो ऑफिसर शिव के वो मुझे प्यार करता है। बोलते कि जांग शिव का ऑफिसर। और ऐसा कहकर उसे देखता है। बोलता है कि अब हम आधिकारिक तौर पर डेटिंग है वो कर रहे हैं। जहाँ पर जो ली होता है वो ये सोच कर मुस्कुराता है, अचानक से उठता है और वो शिव को हक है वो कर लेते हैं क्योंकि अब ऑफिसर और ये शिव को उसका गाइड है वो बन चुका है। अब ऑफिशियली ये दोनों डेट कर रहे हैं और दोनों फ्यूचर में साथ रहेंगे। जहाँ पे ये सारी बातें हैं जो कही जाती है और यहीं पे इस स्टोरी का एंड हो जाता है। आई होप आपको ये अनोखी सी स्टोरी पसंद आएगी। अगर इस स्टोरी के लेके कोई भी आपके डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करना, जिससे कि मैं आपको रिप्लाई है वो दे सकूँ। मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं इस स्टोरी को आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो आज का वीडियो कैसा भी लगा प्लीज़ कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर बताना और वीडियो का हाइट भी करना, लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखो। बाय।